नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में। जैसा कि डिस्क्लेमर है कि किसी भी तरीके का बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आपको अपने हिसाब से देखना है, समझना है, अपनी इनकम सोर्स को देखना है, अपने रिस्क एपेटाइट को देखना है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखना है, फ्यूचर प्लानिंग्स को देखना है। उसके हिसाब से ही आपको बढ़ना है। जो सरप्लस मनी होता है, जिस पैसे इमरजेंसी फंड के बाद भी, जैसे हमारे बेसिक नीड्स होते हैं वो काम, और पैरेलली जो हमें आगे फ्यूचर में हमारी जो प्लानिंग होती है उन सब चीज़ों के फंड्स के मैनेजमेंट के बाद, जैसे होता है ना कि ठीक है यार, कुछ हमारा सरप्लस मनी बचता है और इस पैसे से मैं चाहता हूँ कि भाई इनकम सोर्स जनरेट हो या कुछ पैसा बन के आए। मैं अपने एक्टिव इनकम से तो काम कर ही रहा हूँ, बट बाकी के पैसों के साथ में, मतलब इमरजेंसी फंड भी मीट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, भाई इस पैसे को मुझे खर्च नहीं करना है और बेटर है ये सेव होगा, इकट्ठा होगा, तो दैट विल बी इनहेंसिंग माई मीन्स फाइनेंशियल कंडीशन। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो पैसा लगाया जाता है मार्केट में, जिसमें ये माना जाता है कि इस पैसे की मुझे नियर बाई फ्यूचर में ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तो देखो, कहा जाएगी कि अंबानी को भी कम पड़ जाएगी, उन्हें भी जो है कि अभी आप एलन मस्क को भी पूछेंगे जाके, तो वहाँ पे भी वो कहेंगे कि नहीं भैया, अभी तो हमें मुझे बहुत कुछ करना है। ठीक है, तो वो नीड तो कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन क्या एलन मस्क या वरुण बफे साहब या राकेश झुंझुनवाला साहब खर्च करके चले गए? नहीं। ठीक है, तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम अपने जीवन को जीते हुए चीज़ों को जो सरप्लस होती चली जाती हैं, और जब आपके पास काफ़ी पैसा इकट्ठा हो जाता है तो उसी पैसे से फिर आगे और पैसा आने की स्थिति और कंपाउंडिंग की स्थिति ये होता है। और वेयर इसी की उलट स्थिति जो अगर हम बात करें तो बहुत जल्दी आती है, वो भी ह्यूमंस हैं। यहाँ तो पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि देखो भैया, अभी सिचुएशन मार्केट की आप सभी लोगों को पता है, तो मैं कौन सा ऐसा ऊपर से उतर के आया हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो नीचे नहीं जाएगा। तो जो ऑल इन ऑल मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में चीज़ों को बताया। रिक्वेस्ट एक है, प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, उम्मीद करता हूँ 50 लाइक्स आज आप लोग दे देंगे। ठीक है, तो 7.27 यहाँ पे अभी जैसे आपको ये निगेटिव दिख रहा है, ये मैंने प्रॉफिट बुक करके ये बचा, तो अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 7 7 4 4, और इसमें से ये लगभग माइनस करोगे तो लगभग 50 मान लो, और 50 प्लस के आसपास ही का मतलब डिविडेंड मान लो। तो कितना बचा? 4 और लगभग 5 लाख के फेर में पैसा भी प्रॉफिट में, मतलब पोर्टफोलियो में जो मैंने अपना हार्ड एंड एक्टिव इनकम से जो पैसा लगाया, धीरे धीरे लगाया बीते 5 सालों में, तो कभी थोड़ा ज़्यादा, कभी थोड़ा कम, कभी थोड़ा ज़्यादा, कभी थोड़ा कम करके लगाया। कोई नॉलेज नहीं, टोटल ज़ीरो मतलब कह सकते हो। लेकिन ये अच्छी बात थी कि बुल मार्केट में आए, तो बुल मार्केट में आए तो चीज़ों को समझने का मतलब, जो कैपिटल लगाई उसे लगा के देखा, समझा। कहा जाता है ना कि आप बुक्स कितने भी पढ़ लो, कोर्सेज कर लो या कुछ भी कर लो, मैंने तो हालांकि कुछ भी नहीं किया। तो चीज़ों को मतलब रॉ फेजेस में चीज़ों को सीख बस वही है कि इंटरेस्ट था। तो ऐसा नहीं कहूँगा कि मैंने काफ़ी सीख लिया, ऐसा नहीं है, बट ये मान के चलता हूँ कि अगर आप अपने कैपिटल को और उस पे जो मिनिमम मोस्ट, जो आपको कह सकते हैं ना, एक सेफेस्ट जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, जैसे एफडी वगैरह हो या आरडी वगैरह हो, इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं हम लोगों के बैंकों में या पोस्ट ऑफिस में, जनरली छोटे अमाउंट को हम लोग क्या करते हैं, अपने मिडिल क्लास लोग हम लोग जनरली डालते हैं, क्योंकि इतने कुछ पैसों से तो आपका आने वाला नहीं है कोई भी बड़ी चीज़ जो आप मतलब इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ले लो। तो ये छोटा छोटा, क्योंकि आप रेगुलरली इनकम कर रहे हैं, रेगुलरली एक्टिव इनकम से जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो है, तो वो उसी तरह से पैसा लगाया हुआ है। उस पैसे में काफ़ी पैसा बनते देगा, काफ़ी पैसा अभी जो है कि, लेकिन ऑल इन ऑल टचवुड ये मान के चलता हूँ कि हाँ भाई, मार्केट ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई और आज भी बहुत सारी चीज़ें सिखा रही है, और आगे भी सीखते रहेंगे, और जब सीखते रहेंगे तो कहीं ना कहीं सरवाइव कर जाएंगे मार्केट में। किसके साथ? अपनी कैपिटल को बचाते हुए। और अगर कैपिटल को बचाते हुए सरवाइव कर पा रहे हैं, आप डिसिप्लिन के साथ बढ़ पा रहे हैं, लंबा समय होता चला जा रहा है, इस तरह के जो डिप फेजेस जो है ये तय है, आएगा ही भाई। बुल मार्केट भी आता है मार्केट में, और ये कह सकते हैं कि इस तरह की भयंकर भयंकर गिरावट्स भी आएंगी, मिलेंगी, हर तरह की डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो के साथ में। तो ऐसी स्थितियों को भी पार करके जब आदमी आगे बढ़ पाता है, तभी परिपक्व हो पाता है। आज की अगर स्थिति बात करेंगे तो सबका ही पोर्टफोलियो गिरा है ना। हाँ ठीक है, जिसके अंदर थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम होगा या नॉलेज कम होगी या चीज़ें स्टडीज़ कम होंगी, जैसे कि हम आप लोग, तो हमारा क्या होगा कि ज़्यादा इम्पैक्ट होगा पोर्टफोलियो, या हमें कम समय हुआ हो, आया हुआ हो मार्केट में आए हुए, तो हमारे
पास हमारे पोर्टफोलियो में इंपैक्ट बड़े होंगे। वहीं पे जब दिग्गज इन्वेस्टर्स चले जाओगे, वो भी आज इस तरह के फेजेस को देख रहे हैं भाई, जो अगर ग्लोबल सिनेरियो जो चल रहा है वो लोग भी देख रहे हैं, तो उनके इंपैक्ट भी हो रहे हैं, लेकिन उनके पोर्टफोलियो साइज के हिसाब से उनका बड़ा हो रहा है, लेकिन उनकी कैपिटल और उस पर कंपाउंडिंग काफी हद तक सेफ हो चुकी। तो इसलिए और वो उन्होंने काफी लंबा समय देख चुके हैं, तो वो इस तरह के फेजेस का एक्सपीरियंस्ड है। हमारे आपके साथ में पहली बार या दूसरी बार हो रहा है, ठीक है। तो इन सब चीजों पे नहीं जाएंगे, एक जनरल मैं आपको बता रहा हूं। तो ये स्थितियां होती हैं, ठीक है। अब बात है सर्वाइवल की। अब सर्वाइवल का मतलब क्या होता है? सर्वाइवल का मतलब ये होता है कि आप अपने पैसे को बचा पाए। पहला प्रिंसिपल कि भैया जो आपने एक्टिव इनकम से पैसा लगाया, और ऐसा नहीं है कि आप जब आए मार्केट में उसके बाद में आप बचा के ही चल पाए मार्केट में अपने प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल कितना भी अच्छे आप इन्वेस्टर हो, नए आए हो, इन्वेस्टिंग करोगे, सीख के करोगे, बस वही है कि डिसिप्लिन को नहीं तोड़ना है। इस बात पे ध्यान रखना कि मुझे इस बात पे मत ध्यान, तभी तो परसेंटेज में कैलकुलेट होता है ना प्रॉफिट्स, कभी भी कंपाउंडिंग या कुछ मैंने इतने 1000 गुना रिटर्न बनाया, ये कभी कोई नहीं कहता मैंने इतने करोड़ रुपए बनाए, ये कभी नहीं होता। ये हम लोग सोचते हैं कि यार मैंने वहां पे 50,000 रुपए बना लिए, मैंने वहां पे 10,000 बना लिए। कैपिटल के रेशियो के हिसाब से होता है। अगर मान के चलो आपने, मैं 1 लाख रुपए की वैल्यू 1 लाख रुपए की होती है। अगर 1 लाख रुपए का खाना आता है रेस्टोरेंट में, मान के चलो 5 स्टार जाओ या कहीं पे भी जाओ, तो जो बिलेनियर मिलेनियर हैं वो भी जब मार्केट में, जब मतलब कह सकते हैं होटल में जाएंगे, तो उनको भी भाई वो अगर उन्होंने 2 चपाती चीजें कॉफी ये वो सब खाया है, तो उनको आप भी खाने गए हो और आप एक छोटे आदमी हो, मान के चलो आपने किसी तरह से इकट्ठा कर लिया होगा, आप गए, तो उनको भी वो भी 2 ही चपाती खाएंगे, ठीक है। जो होटल वाला है वो बिल कम नहीं करेगा। आपने 2 चपाती खाई तो आपके लिए भी वही बिल होगा, उनके लिए भी वही बिल होगा, लेकिन उनके लिए वो बिल निग्लिजिबल होगा, बिकॉज उनके असेट्स उनका पैसा कमा रहे हैं, और आपने बड़ी मुश्किल से चीजों के साथ में किया है। किसी की 10,000 की सैलरी होती है और किसी का एक ट्रेड, मतलब एक चीज में जस्ट 10,000 ऊपर नहीं है, तो वो रेशियो अलग हो जाता है। वो रेशियो ही हमें बढ़ाना होता है। मार्केट वही चीज़ सिखाता भी है कि आप जैसे जैसे चीज़ें बड़ी होती चली जाती हैं, आप ये इसीलिए कहा भी गया है, जो कोट विजय केडिया साहब ने कहा कि जो आपके सेविंग अकाउंट में पैसा है वो आपका अपना पैसा है, ठीक है। जो डीमैट अकाउंट में पैसा है वो मार्केट का पैसा है। वो मार्केट कभी आपको 20 लाख बनाते दिखाएगा, 1 लाख का, मतलब एक जनरल बात बता रहा हूँ, 5 लाख का 20 लाख दिखाएगा, 20 लाख का फिर जो है आपको 4 लाख भी दिखाएगा, फिर मालूम पड़ा 4 लाख का फिर 40 लाख भी दिखाएगा, फिर 40 लाख, ये समय के साथ ये होता है। अब इसी के बीच में इंटरनल बात इस बात पे आती है कि सबका अलग अलग क्यों दिखाता है। अगर सब कुछ परफेक्ट है तो फिर भाई सब लोग एक ही शेयर, एक ही तरह की चीजें फॉलो कर लें, सबको फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, हर एक को थोड़ा थोड़ा लेवल्स अलग हैं, लेकिन एक आता है जनरली जो मार्केट में बने रहता है या आगे बढ़ता है। तो परफेक्ट कोई रूल ही नहीं है। एक मतलब परफेक्ट रूल इन द सेंस, मतलब हाँ ये बात मानी जाती है कि हाँ भाई कि फंडामेंटल्स अच्छे, ये पैरामीटर्स हैं तो अच्छे, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं। अगर इसमें ये चीज़ें हैं तो टेक्निकल्स में तो ये सही होता है, कंपनी से तो रहता है ना। तो वो क्यों एक 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 गाइडलाइंस बनी है, उस प्रोबेबिलिटी के साथ में चलता है। वहीं पे आपने देखा होगा कि कोई ऐसा शेयर जिसके फंडामेंटल बहुत ही बेस्ट हैं और बहुत अच्छा सेक्टर है, बहुत सब कुछ है, प्रोमोटर से बढ़िया सब कुछ है और बहुत अच्छा काम भी किया, वहीं पे एक दूसरा शेयर है, उसके भी आप फंडामेंटल्स देख रहे हो, टेक्निकल्स देख रहे हो, सेक्टर देख रहे हो, मार्केट कैप देख रहे हो, सब देख रहे हो, और प्रोमोटर्स भी देख रहे हो, और उन्होंने भी उसी मेहनत और सब चीज़ों के साथ में काम किया। एक ने ज्यादा रिटर्न बना के दिया, वही आप हो जिसने फिल्टर आउट करके दूसरे शेयर को लेके आए थे, उसमें आपके रिटर्न कम बने, जबकि लग ये रहा था कि वो ज्यादा पैसा बनाएगा। और यही स्थिति उलट भी हो जाती है लंबे समय में कभी, और फिर कभी जो अच्छा होता है वो कभी खराब हो जाता है, या थोड़ा खराब होता है। बस 2 चीज़ों पे ध्यान देना है कि भाई एक तो हमें फ्रॉड से बचना चाहिए कि भाई कंपनी में इंटरनली जो प्रॉब्लम्स हैं वो आ सकती हैं 2-3 तरीके। एक तो ये कि मंशा ही प्रमोटर्स की इस बात को लेके हो तो क्या ही सेक्टर करेगा और क्या ही उनकी कोई चीज़ करेगी कि भाई अगर उनका मंशा ही है कि जैसे होता ना कि हम लोग क्या सोचते हैं, हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारी मंशा क्या होती है मार्केट को लेके, हमारी मंशा मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर जब स्टार्ट होता है तब कि यार जैसे मान के चलो आप 50,000 रुपये की नौकरी कर रहे हो, तो हमारा क्या होता है कि महीने का अरे यार 5,000 रुपये आ जाए तो ये एक्स्ट्रा सरप्लस सेकंड तरफ से आ गया, ठीक है।
वो 50,000 रुपये कमा रहा है, तो उसने इन्वेस्टमेंट किया तो 5,000 बन गए। यार ठीक है यार, मेरा 50,000 तो मैं कमा ही रहा था, 5,000 रुपये और सर पर लगा के बस इस 5,000 रुपये आराम से वो ऐश कर रहा है, उसे लग रहा है कि कुछ अलग से गेन मिल गया। ठीक है, तो जो कंपनी भी चलाते हैं वहां पे भी लोगों की सोच या प्रोमोटर की सोच कुछ अगर इस सोच को लेके आए कि यार जैसे मान के चलो 100 करोड़ लेके आए थे मार्केट में, आईपीओ खोला, ये किया वो किया, और वहां से उन्होंने सोचा कि यार उनके लिए एक रकम का एक टारगेट होगा ना कि भैया यार 1,000 करोड़ रुपए बहुत, यार मैं 100 करोड़ का आदमी हूं बट यार 1,000 करोड़ हो तो ना जिंदगी सेट है। तो अब वो उस हिसाब से सोच के चलेंगे। अगर वो उस पैमाइश को लेके चले हैं कि भैया 1,000 करोड़ बनाना है, उन्हें कोई मतलब नहीं हो रहा है कि भैया उनका बिजनेस चलेगा क्या चलेगा, बाई हुक एंड क्रुक देश वो की में मीट हो जाए वो चीज़ें। तो चाहे थोड़ा बहुत मांडोली करें, इधर से करें, वो करें, ये करें, वो करें, ठीक है, थोड़ा बहुत बिजनेस में मैनिपुलेट करें, दिखाएं या कुछ करें, वो चीज़ें भी आपने मतलब समझते होंगे, जानते होंगे। वहीं पे हम लोग भी मार्केट, उसी मार्केट में बिलेनियर मिलेनियर भी बन रहे हैं लोग, पैसा मल्टीप्लाई कंपाउंडिंग भी कर रहे हैं, और उसी मार्केट में कंगाल भी हो रहे हैं लोग। आज ये जो मार्केट का फेज है, ऐसे में बहुत सारे पोर्टफोलियो निगेटिव में होंगे, जो अपने कैपिटल से भी निगेटिव होंगे। ऐसे भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे जो काफ़ी अच्छे पॉजिटिव में होंगे, जिन्होंने चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख लिया, बहुत अच्छे से जान लिया, और काफ़ी अच्छे से सही से इन्वेस्टमेंट कर पाई हम लोगों के कंपैरिजन में। और ऐसे भी लोग होंगे जो कि मतलब हमसे भी कम प्रॉफिट्स के साथ में चल पा रहे होंगे मार्केट में, समझ रहे हैं। तो वो चीज़ें तो आगे मार्केट में जो कंपनीज होती हैं उनको भी हमें उसी नज़रिए से देखना है। तो मार्केट में अगर आप 5,000 10,000 ये चीज़ों को सोच के चलोगे तो मतलब जो है कि आपका वही एक लेवल बनता है। इसीलिए कहा जाता है कि उस पैसे को लेके चलो जिस पैसे की आपकी ज़रूरत ना हो। ठीक है, रिलायंस इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, टाटा इतनी बड़ी वो है, अब इनका जो है कि पैसा कितना, पैसा बहुत पैसा है उनको, कितना पैसा चाहिए एक इंसान की लाइफ में, कितना पैसा चाहिए, जो बेसिक नीड्स हैं या जो सरप्लस नीड्स भी हैं वो भी कर लोगे पूरी, कितनी कर लोगे। तो एक फिर ये खेल हो जाता है कि भैया ठीक है यार, एक पहले हम कंफर्टेबल स्टेट में आए, फिर आगे बढ़े आगे बढ़े। अभी जैसे किल्लत आई, आज किल्लत किसके लिए नहीं है, एलपीजी की बात कही जाए, डीजल की बात करी जाए, क्रूड ऑयल की बात करी जाए। आपको मैं जब कोरोना सिचुएशन आई थी उसमें भी, हालांकि वो गॉड चीज़ें थी कि भाई किसी को भी हो रहा है तो वो वहाँ पे अमीर और गरीब नहीं देख रहा है, लेकिन जिसके पास पैसा था वहाँ पे भी ये स्थितियाँ देखी गई कि काफ़ी पैसा होने के बाद भी चीज़ें अरेंज नहीं हो पाई, ये भी आपने देखा। लेकिन फिर भी इन कंपेयर टू जो बेचारा गरीब आदमी था, जो चीज़ें रिसोर्सेज नहीं कुछ नहीं, वो भगवान के हाल पे चीज़ें थी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर अब ये सिचुएशन एलपीजी की या किसी की भी ये प्रॉब्लम, हालांकि मोस्ट प्रॉब्ली सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि 45% अभी 45 दिन बाद जो है यूएसए की तरफ से जो चीज़ें अपनी आ रही हैं, तो दैट विल बी मोर गोइंग टू बी नॉर्मलाइज द सिचुएशन। ठीक है, लेकिन टिल द टाइम अभी जैसे अब भाई ब्लैक में मान के चलो सिलेंडर, जो पेट्रोमैक्स छोटे सिलेंडर्स को भरवाते हैं या कुछ करते हैं, तो वहाँ से मेन सिलेंडर्स उनके पास कनेक्शन नहीं है यहाँ पे, या मजदूरी करने के लिए यहाँ पे आते हैं शहरों में या कुछ करके, कनेक्शन उनका गांव में होगा, या परिवार में एक कनेक्शन होगा तो वो गांव में होगा, या वट एवर इट इज़। तो बहुत सारे परिवार, बहुत सारे फैक्ट्रीज, बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जहाँ पे ये इन्हीं सब चीज़ों पे डिपेंड होते हैं। और जब क्राइसिस आती है तो ऐसे जो कैसे परजीवी की तरह, मतलब जैसे कोई पेड़ है उस पे जो अमर बेल होती है ना, वो उसके पोषण से लेती है। तो लाइक दैट कि ये जो बैकबोन है, जो काम करने वाले लोग हैं, इनका भाई गुजारा नहीं है। ये 2,500 या 2,000 रुपये का सिलेंडर भरा के अपना जीवन नहीं चला पाएंगे। इनकी मजदूरी कितनी है, क्या कुछ है, और चीज़ें महंगी हो गई, महंगी हो जाती हैं। भैया ठीक है यार, 10 रुपये की चाय दे रहे तो बोले 15 रुपये की मिलेगी, साहब सिलेंडर महंगा लेके आया। ठीक है, ये तो इस तरह की चीज़ें रहती। तो ये अब 45 दिन बाद चीज़ें नॉर्मलाइज, बेसिक नेसेसिटी के हिसाब से चीज़ें मिल रही हैं। भाई ठीक है, आपको एलपीजी भी मिल रही है, पाइपलाइन में गैस भी आ रही है, सब कुछ है, डीजल भी मिल रहा है, 2 रुपये महंगा मिल रहा है, लेकिन चल रहा है। ठीक है, तो ये कौन सर्वाइव कर पा रहा है? जो फाइनेंशियली चीज़ें स्टेबल हैं। और ख़राब होंगी फिर मिडिल क्लास, फिर और इम्पैक्ट तो सब पे ही बैठता है। और बड़े पैसे वाले लोग या बिजनेसमैन लोग वो क्या करते हैं, भैया ठीक है, उन्होंने क्या किया, भाई अगर 2,000 का सिलेंडर भराया तो 10 की चाय 15 कर दी। हाँ ठीक है, पहले 100 चाय बिकती थी, अब 80 बिकेंगी, या 50 60 70 बिकेंगी, कोई बात नहीं। थोड़े दिनों बाद जो जिन्होंने कम किया वो फिर पीना चालू कर देंगे, 15 की आदत पड़ जाएगी, 15 की बनेगी, तो उनका तो वो तो बिजनेस तो कवर अप कर ही लेता है। ठीक है, तो इम्पैक्ट तो सब पे बैठेगा। ऐसे ही मार्केट में भी चीज़ें बैठती हैं। तो हमको क्या करना है कि भाई इस दौरान चीज़ों को अभी ये जो स्थिति है, क्या ये इसके बदौलत
सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी या क्या कुछ हो जाएगा, नहीं, इसी फेजेस में। और डेफिनेटली है कि प्रॉफिट्स जो कंपनीज के हैं वो इम्पैक्टेड होंगे, कंजप्शन पे इम्पैक्ट होगा। भाई अगर मेरे पास मान के चलो सैलरी 10,000 रुपये है, तो 10,000 रुपये का ही मैं उसमें से 6,000 में मान के चलो मैं काम निकालता था, या 8,000 में काम निकालता था, तो अब वो काम मेरा पूरे 10 में या 9,000 रुपये में निकलेगा, तो मेरा बचा ही 1,000 रुपये। तो अब क्या होगा कि मैं थोड़ा सा कर्टेल करूंगा उन चीज़ों को जिनकी नीड नहीं हो, कि नीड तो हालांकि सभी की होती है। भाई ठीक है, पहले मान के चलो एक दो चाय पीते थे, अभी एक चाय पी लेंगे यार, चलो यार 2 बार में नहीं पियेंगे, एक ही बार। ऐसा हो जाता ना, बहुत सारी चीज़ें मतलब जो ऐसी हो जाती हैं। तो उससे क्या हुआ, उससे कंजप्शन रुका भाई, उसकी भी चाय बिकना कम हो गई और चीज़ें कम हो गई। तो इस तरह से इम्पैक्ट बैठता है और वो अल्टीमेटली इकोनॉमी पे और उस पर बैठता है। हालांकि सब चीज़ें डाइल्यूट हो जाती हैं एक लंबे समय में, तो वो आप जानते ही हैं। यहाँ पे बात करेंगे गिफ्ट निफ्टी अपडेट होगा, कल मार्केट खुलेगा तो पता चलेगा कि क्या कुछ सिचुएशन है। अभी तो यहाँ पे और निगेटिव दिखा रहा है, मानी 23,000 के लेवल को भी तोड़ के नीचे की तरफ को अभी ये दिखा रहा है। बाकी सुबह तक क्या अपडेट होता है वो बाद में पता चलेगा, ठीक है। रुपए की बात करो तो ये देख सकते हो, रुपया अब कहोगे फॉरेन इन्वेस्टर्स क्यों निकालते चले जा रहे हैं। भैया आज से पहले 1 साल पहले रुपए का भाव था डॉलर के कंपेरिजन में कितना रुपया था, ठीक है, 84 87 है कुछ इस तरह से रहा होगा, आज 93 94 जा रहा है लगभग। तो उससे होगा क्या, उससे भाई डेफिनेटली डॉलर में जब सब कुछ ट्रेड हो रहा है तो डॉलर ही महंगा मिल रहा है, और अल्टीमेटली दूसरी चीज़ें भी बढ़ती चली जा रही हैं, तो वो डॉलर में खरीदनी थी, यानी डबल इम्पैक्ट, डबल मार, और झेलनी तो पड़ेगी, और आम आदमी ही झेलता है, और नीचे से चालू होता है ऊपर तक जाती है बात है, ठीक है। यहाँ पे चाहे आप इनकी फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात कर लो, तो इसीलिए निकालने के पीछे का रीज़न है भाई उनका, ठीक है, वो निकालेंगे। और धीरे 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 करके बहुत बड़ा अमाउंट निकाला जा चुका है, और वैल्यू भी डाउन हो रही है। आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप गरीब हो रहे हैं। आप सोच रहे हो कि आपके पास 100 रुपये पहले थे और आज भी 100 रुपये हैं। भैया 1 साल पहले 100 रुपये जो था, उसमें जो अगर आप ग्लोबली चीज़ों को देखेंगे आज, अच्छा आप बताओ, डीजल महंगा हुआ, 2 रुपये महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा हुआ, तो क्यों हुआ, क्रूड ऑयल महंगा मिला। अब क्रूड ऑयल महंगा मिल रहा है, या डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, जो भी हो गया हो, तो उससे क्या हुआ कि भैया क्रूड ऑयल का पैसा कौन पे कर रहा है, आप पे कर रहे हो। हाँ, उन्होंने आज, गवर्नमेंट ने आज पे कर दिया, आप या ऑयल कंपनीज ने आज पे कर दिया, वो कल आपसे निकालेंगी। और 2 रुपये महंगा होगा, वो 4 रुपये, 3 रुपये, 2.5 रुपये निकालेंगी। उसी हिसाब से जीएसटी भी बढ़ेगा भाई, जितने का बिल होगा। तो अल्टीमेटली गरीब आप ही होने वाले हो। गरीब जो है, जो लास्ट मैन बैठता है या मिडिल मैन बैठता है, उसी पे ही चोट पड़ती है। वो पड़ेगी बाद में, आपको लगेगा आपको नहीं पड़ रहा, लेकिन पड़ता है। तो आप ये देखिए कि अगर आपके पास 1,000 रुपये थे ग्लोबली, अगर आज आप खड़े हो जाते हैं, तो पहले 84 रुपये में आप डॉलर ले आते थे और आज आप 93 रुपये में डॉलर ला रहे हैं, तो आप एक तरह से गरीब तो हो गए ना। गरीब तो आप हो गए, बैठे बिठाए गरीब हो गए। आज आप उसी तरह से चल रहा है। अब कहोगे नहीं सर, मेरे को तो मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट मिला, या मेरे को जो भी महंगाई भत्ता मिला, या क्या कुछ मिला, तो भाई आप ये भी तो देखिए कि वो तेल आप महंगा खरीद रहे हैं ना, जो कल 90 तक खरीद रहे थे आप। पेट्रोल गाड़ी में, बाइक में डला रहे कि नहीं डला रहे। तो ये सब चीज़ें इंपैक्ट बैठती हैं अगर आप इन चीज़ों को समझें। एफआईज के ऊपर तो डायरेक्टली बैठता है भाई। उनका डॉलर जो है वो यहाँ पे अभी कंपनियां टॉप से काफ़ी गिरावट में है, मार्केट गिरावट में है, सिनेरियो चाहे जो भी हो। अब हम मजबूरी में हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम अपने इस दौरान हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट है, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, सब चीज़ें हैं इंडिया में, तो अच्छी कंपनीज, अच्छे प्रमोटर्स, क्योंकि ये मौके होते हैं जब आप बिजनेस को पहले से अगर समझ पाए, सिखा पाए, जान पाए, तो वहाँ पे बॉटम के बिना, मतलब आप ये नहीं कि आप कहोगे कि मैंने बॉटम पे ही बाय कर लिया, लेकिन अगर आपने उसमें स्टिक्स बढ़ाने हैं, जानने हैं, समझने, तो आपको यही मौके होते हैं जहाँ पे आप चीज़ों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं, और आप मानते भी हैं कि ये देख सकते हो कि यहाँ पे एफ आईज और डी आईज का जो मतलब बाइंग या सेलिंग है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। एफ आईज का ये देख सकते हो कितना सेलिंग आ रहा है, और किस तरह का सिचुएशन है। डी आईज ने थोड़ा बहुत बाय किया, और इस तरह की ये सिचुएशन चलती ही रहेगी, ठीक है। अगर हम इसमें थोड़ा सा डीप जाएं कि मंथली बेसिस पे अगर हम डाटा को एनालाइज करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे आपको देखो दिखाई पड़ जाएगा, इनका फ्यूचर ऑप्शंस का भी डाटा दिख जाएगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप जाके इसको स्टडी कर सकते हो, ठीक है।
तो इन सब चीज़ों पे तो खैर अलग फ्यूचर ऑप्शंस पे मेरा ना कभी भरोसा रहा है, ना कुछ मैं उसमें सोचता हूँ। निफ्टी स्मॉल कैप की बात कर लो तो ये यहाँ पे इसमें आपको बाकायदा एक गिरावट आपको दिखाई पड़ती है कि हाँ भैया टॉप से गिरावट है। तो ये गिरावट कोई पहली बार तो आई नहीं है, इस तरह गिरावटें बनी रही हैं। हाँ, पोर्टफोलियो इम्पैक्ट थोड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है। अच्छा, दूसरा क्या है कि निरंतरता बनी रहनी चाहिए कि भाई पोर्टफोलियो में ऐसा तो है नहीं कि परफेक्ट होगा पोर्टफोलियो। परफेक्ट तो देखो होता ही नहीं कुछ, परफेक्शन कुछ है ही नहीं, परफेक्ट कुछ नहीं होता है। 100% आपको बोलो कि परफेक्ट हो, फिर वो खुदा हो जाता है, ठीक है, अब भगवान बन जाता है। ऐसे में आपको अपने लिए काम करने की स्थिति जब बात आती है कि भैया मैं मेरे साथ में मेरे पोर्टफोलियो में कहाँ गड़बड़ है, कितनी गड़बड़ है, कोई बता क्यों नहीं रहा है, मुझे नहीं पता तो सर आप ही बता दो कैसे। ये देखो, एक बात तो तय है कि आप को अपने लिए खुद से काम करना पड़ेगा। दूसरा बंदा बोलेगा वो एक अलग एंगल से बोलेगा, चीज़ों को बोलेगा, और आपको अपने लिए एनालाइज करना। और कमी हर एक के पोर्टफोलियो में, विजय केडिया साहब के भी पोर्टफोलियो में कमियां होंगी, ठीक है, बट वो निरंतरता जो बनी रही ना, और अपने रिस्क एपिटाइट को अर्न करके कंपाउंडिंग को इनकैश करते आगे बढ़ते बढ़ते, और लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट, आप समझ रहे, दोनों चीज़ें अपनी जगह पे हैं। तो उनको समझ के आगे आप जब बड़े होंगे तब आप जानेंगे। अब जैसे मेरे पोर्टफोलियो में बहुत सारी कंपनियां पड़ी हुई हैं, और ज़्यादातर जो है आप देखेंगे एक लार्ज कैप है, और एक मिड कैप है, और बाकी स्मॉल कैप है, माइक्रो कैप है, नैनो कैप है। ज़्यादातर सेक्शन स्मॉल कैप का है, और उसमें भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट कम है। 10,000 से कम के इन्वेस्टमेंट को मैंने गिना नहीं, ठीक है, उनको मतलब अच्छी कंपनीज भी उनमें होंगी, कुछ ख़राब भी होंगी, और उन पे ध्यान सर क्यों नहीं दे रहे हो, उनको बेच के कहीं आप सही जगह पे क्यों नहीं लगा दे रहे हो। एक आध दो कंपनी तो ऐसी नज़र में होंगी ही कि जो कि आपको फंडामेंटली या टेक्निकली उस समय सही लगती होंगी, बाद में गड़बड़ हुई होंगी, तो उनको आप हटा के 5,000 10,000 जो भी लगे थे आपके, मान के चलो 40-50% करेक्टेड भी है, तो उस पैसे को लेके आप यहाँ क्यों नहीं एवरेज कर दे रहे हो। देखो, एक चीज़ मैं आपको बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी पे काम चलता है। वहाँ पे पोर्टफोलियो में आप जैसे आप कोई जर्नी पे चल रहे हैं और आपका कुछ ऐसा छोटा मोटा जिससे मतलब कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं बैठे, यानी कि जैसे मैं मानूं कि आपकी कार चल रही है, और उस कार में चलती हुई कार से आपका, मान लो बस में बैठे हुए हो, आप बस में बैठे हुए हो, गवर्नमेंट बस में मान लो कि चलो बैठे हुए हो, और आपका एक 2 रुपये का पेन या 5 रुपये या 10 रुपये का पेन लगा हुआ है, और बस तेज़ी से चल रही है, और एक हाथ में आपके मोबाइल है जो कि 20-25 हज़ार रुपये का है। अगर वो 10 रुपये का पेन, तेज बस चल रही है, नाइट है या जो भी है, वो गिर गया रोड पे, और बस चली जा रही है, तो क्या आप उसके लिए एक टाइम को झिझकोगे कि भैया मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं उनकी वैल्यू या जो मेरे इन्वेस्टमेंट की कंपनीज हैं जिनमें 10,000 से कम की इन्वेस्टमेंट है तो वो मेरे लिए वैल्यू नहीं रखती हैं या क्या कुछ है, ऐसा नहीं है। वो गिर गया तो क्या होगा, झटका तो लगेगा ना, अरे यार मेरा पेन गिर गया, ठीक है, लेकिन क्या आप बस को रुकवा के, उतनी सवारियाँ रुकी हैं, सब कुछ आप रुकवा के जाके वो ढूंढोगे, मिलेगा, ठीक है, एकदम से स्लो है कुछ है तो हो सकता है आप थोड़ा बहुत कर लो, लेकिन इन जनरल आप जनरली अवॉइड कर दिया जाएगा, बोले यार ठीक है गिर गया यार, पता नहीं कहाँ गिर गया, चलो ठीक है। वहीं पे अगर आपका मोबाइल गिर जाता है तो आप डेफिनेटली उस जगह पे जाके थोड़ा सा बोलोगे यार मेरा मोबाइल गिर गया, जाओगे देखोगे एकदम से वो ठीक। तो अंतर है ना, डिफरेंस है। तो यही मैंने आपसे कहा है कि डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटी पे कि आप कैसे आगे बढ़ते हैं। अब पोर्टफोलियो में जिन कंपनीज को लिया, कुछ तो देखा होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा, काफ़ी कंपनीज गिर गई, वो हो सकता है उनमें से कुछ कंपनी फ्रॉड नहीं किया हो, लेकिन जो उनके स्ट्रगल की सिचुएशन है, उस स्ट्रगल सिचुएशन की वजह से वो आगे सरवाइव ना कर पाए, क्योंकि माइक्रो कैप, नैनो कैप, स्मॉल कैप है, ठीक है, इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि भैया ये पैसा भी काफ़ी बनाती हैं और डूबती भी ज़्यादा है। इनमें से कोई ज़रूरी नहीं है कि सब कंपनी माइक्रो से स्मॉल बन जाए या नैनो से माइक्रो से स्मॉल और स्मॉल से नैनो कैप का मतलब बड़ा मार्केट कैप, मिड कैप और आगे बढ़ जाए, ऐसा बहुत कम होगा। लेकिन हाँ, अगर पोर्टफोलियो में आपके 2 से 3 कंपनी या 1-2 कंपनी भी अगर ऐसी बन गई जो स्मॉल कैप से आगे बढ़ गई आने वाले लंबे समय में, और जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट ओके टाइप का हो, ओके टाइप का कहने का मतलब है कि जहाँ पे मल्टीबैगर रिटर्न्स मिल जाते हैं आपको आसानी से,
तो उन कंपनीज में फोकस चलता जाएगा आपका, क्योंकि आपका पर मंथ का फ्यूचर का जो इन्वेस्टमेंट है वो आप डालते तो जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि मेरा भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसको भी मैं एनालाइज करता हूँ। अभी मैंने जस्ट एक, और मार्केट कैप मैटर करता है, ऐसा नहीं है कि मार्केट कैप मैटर नहीं करता है। सेफ्टी अगर कही जा रही है कि लार्ज कैप, अब जैसा ऐसा कहा जाए कि भाई HDFC बैंक को अभी क्या गिरते देखा नहीं, अगर मैं उसके रीज़न देखो कुछ भी हो, वो डिप्स आपको हर बार हर तरह से, और ऐसा नहीं कि अभी चलो इस वजह से इस बार गिर गया, मैं कह रहा हूँ चलो ये गिरावट है, ये अभी आपको ये शार्प गिरावट आपको दिखाई पड़ रही है ना 850 से नीचे HDFC बैंक में। कोई छोटी मोटी कंपनी है, रिप्रेजेंट करती है भैया, ये देख सकते हो। ये अब आपको इसमें क्या दिखाता हूँ कि भाई आप बोला लार्ज कैप में डाल दो, ठीक है भैया लार्ज कैप में डाल दो, डेफिनेटली सेफ्टी होती है। वहीं पे जब लंबे समय की बात आई, क्या इस तरह की गिरावट इसने देखी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके HDFC बैंक में लगा दो, प्रूव किया, इनको खुद को नहीं पता होता है कि ये यहाँ तक पहुँचेंगे। जब मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी तब HDFC बैंक के कोई, अब अभी जो रिज़ाइन दिया उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई बड़े पद पे बंदा था, मतलब वो थे, उन नाम मैं भूल रहा हूँ, उनका आर्टिकल मैंने पढ़ा था, तो उन्होंने कुछ एक बड़े स्टेक को भी ले रखा था भाई, एज ए एम्प्लॉय थे, तो फिर धीरे 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 तो वो, लेकिन जब उन्हें नीड हुई, तो ये कोरोना के आसपास की बात है और कोरोना से पहले की बात है, उन्होंने जो है अपने स्टेक्स को निकाला, जबकि वो कंपनी को रन कर रहे हैं, मतलब इस बैंक के साथ में जुड़े हुए थे, इसकी पॉलिसी मेकर्स में, सब चीज़ों में हर तरह से इन्वॉल्व थे, सब तरह क्या बैलेंस शीट है, फंडामेंट सब कुछ है। तो वो वहाँ से उन्होंने सेल किया, उसके बाद मतलब बैंक में काफ़ी अच्छी पॉजिटिव, मतलब वो काफ़ी हाई प्राइसेस पे भी सेल कर सकते थे इन स्टॉक, अपने स्टॉक्स को। लेकिन जब उनसे ये क्वेश्चन किया गया तो ये बात तय है कि ये किसी को पता नहीं होता है कि भाई कंपनी कहाँ तक पहुँचेगी। हम एक पॉजिटिव नोट पे काम जरूर कर रहे होते हैं, प्रमोटर्स हों चाहे वो, कौन नहीं चाहता, कौन प्रमोटर्स नहीं चाहता कि भैया मेरी 100 करोड़ की कंपनी 500 या 5000 करोड़ की बन जाए, ईमानदारी के साथ में, सब कुछ बिना फ्रॉड के साथ। लेकिन नहीं भी होता है बहुत बार, तो हमें उन पॉइंटर्स को भी लेके चलना पड़ता है। लेकिन अगर पोर्टफोलियो में ऐसी कोई एक लंबा समय का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि ऐसी कोई भी सीमा, जो कि मैं अगर इसको थोड़ा सा यहाँ, अगर ये है, ये मान के चलो 1999 से चार्ट दिखाया, बोला सर आप, हमें थोड़ी ना पता था कि ये HDFC बैंक बनेगा, या ये ICICI बैंक बनेगा, या ये रिलायंस बनेगा, या ये टाटा की फलानी कंपनी बनेगी, या ये इतना रिटर्न, नहीं पता होता ना, नहीं पता होता। एक प्रोबेबिलिटी पे काम चलता है, और आपको एक से दो ही अगर आपके स्टॉक्स ऐसे पोर्टफोलियो में हो जाएं, और मैं कह रहा हूँ कि एक लंबा समय भी लग गया इन्वेस्टिंग का, मान के चलो बड़ी पैसा लगाने के लिए धीरे धीरे तो लगाओगे, वो पैसा लगते लगते मान के चलो 1999 में आए, आपने 2 शेयर ही लिए, फिर धीरे धीरे 2000, ऐसा नहीं है कि ये शेयर क्रैक नहीं, नीचे नहीं आया, रीजन अलग थे। 2008 की क्राइसिस में आया नीचे, देख सकते हो आप कि 44 पे आया, और ये यहाँ क्या, यहाँ पे नहीं था, 77 से 44 आया, फिर वहाँ से ऊपर उठा। तो आपको मल्टीपल टाइम्स मौका मिलता रहा, आप इनरिच करते रहे धीरे धीरे, क्योंकि आपको नहीं पता ये इसमें डाले होंगे, या ICICI बैंक में डाले होंगे, या यस बैंक में डाले होंगे, जो पैसा, मतलब यस बैंक, हाँ यस बैंक था, यस हाँ, तो उसमें पैसा जैसे लोगों का डूब गया था, या आइडिया में डूब गया, ठीक है, आइडिया की जो BSNL जो मोबाइल कंपनी या जो भी थी, तो आप ये प्रोबेबिलिटी, वो उस समय अच्छी थी, अच्छी कंपनीज थी वो, लेकिन नहीं, तो इस प्रोबेबिलिटी पे काम चलता है। ऐसा नहीं होता है कि अगर यार आज मुझे मान के चलो, मैं, मेरा भरोसा VBL पे है, या मेरा भरोसा स्काई गोल्ड पे है, या मेरा भरोसा पावर मैक प्रोजेक्ट्स पे है, या मेरा भरोसा मैक पावर में है, या मेरा भरोसा मनोरमा में है, मतलब कोई रिकमेंडेशन, या मेरा भरोसा यथार्थ पे है। आगे कोई भी यस बैंक बन सकती ना, आगे कोई भी आइडिया बन सकती ना, आगे किसी के साथ भी कुछ हो सकता है ना, बड़ी बनने के बाद भी, हाँ, तो उसे भी हमें एनरिच करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो अब आज ये गिरावट है, तो आज इसमें इन्वेस्ट कर लूँ, कुछ पता नहीं आगे क्या है, क्यों। अब उन्होंने केवल एक स्टेटमेंट दिया कि मुझे इनके वर्किंग स्टाइल पसंद नहीं आ रही, आज के 10 साल बाद उस स्टेटमेंट को ध्यान भी नहीं रखा जाएगा। तो मौके आते रहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके इसमें इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, एक जनरल में आपको बात बता रहा हूँ। तो मार्केट कैप मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। TCS, अब मैंने ये चीज़ चार्ट आपको इसलिए दिखाया कि गिरावट जो है, गिरावट आपको मिलेगी ही मिलेगी, कितनी भी बड़ी कंपनी, अब ये देख सकते हो टॉप से गिरावट है, लेकिन जो बंदा यहाँ होगा उसका, हमें मानता हूँ बहुत बड़ा पैसा चला गया होगा, लेकिन फिर भी ठीक है यार। तो ये जर्नी, और ऐसा नहीं है कि ये यहीं पे देखा है, ये यहीं पे देखा, वहाँ पे भी देखा, यहाँ पे भी देखा, और लंबे समय तक भी देखा, बार बार देखा है,
और ये स्थिति हर शेयर में, तो इसीलिए तो बोला जाता है कि बड़े लेवल पे कंपाउंडिंग नहीं कर पाता इंसान, उसके लिए आपको गिरावट देखना ही पड़ेगा। कितनी भी बड़ी कंपनी बन जाए 50-60% गिरावट देखना पड़ेगा आपको, बार बार उसे एनालाइज करना पड़ेगा। और मार्केट कैप के साथ में सेफ्टी तो बढ़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं भी चाहता हूं कि मेरे स्मॉल कैप्स जल्दी जल्दी मिड में पहुंचे, लेकिन जल्दी मेरे सोचने से नहीं होगा, उसे बार बार बारीकी के साथ में एनालाइज करना पड़ेगा। 10 कंपनी को अगर मैं पढ़ के आगे बढ़ के लेके चलता हूं तो उनमें से मालूम पड़ा 2 या 3 ही जो मल्टीबैगर बनेंगी, या 1 या 2 ही बनी मल्टीबैगर, वो मेरा सब कवर कर देंगी। हाँ, इनमें से फिर क्यों नहीं निकल जा रहे हो सर आप, जो आपको अगर लगने लगे ये नहीं बना रही हैं या नहीं बनाएंगी, वो आज आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एक प्रोबेबिलिटी पे होता है। बोला ठीक है, तो अगर वहां पे मान के चलो आपने 1 लाख रुपए लगाया था और जो मल्टीबैगर बनी वहां पे 80,000 रुपए ही लगाए थे या 60,000 रुपए ही लग पाए थे, और वो 60,000 आपको पोर्टफोलियो को पूरा एकदम से बढ़ा के कहाँ पहुंचा देती हैं, और यहाँ पे आपने 1 लाख रुपए लगा दिया था, 1,20,000 लगा दिया था, और ये कंपनी नहीं चली, या वहीं स्टैंड कर रही है, या बहुत स्ट्रगल कर रही है, या चीज़ें सही नहीं चल पाई। ठीक है, तो हमें उनको भी डाइजेस्ट करना आना चाहिए। तो अब मैंने जैसे पोर्टफोलियो पे मैंने आपको बात करी, और पोर्टफोलियो को हमेशा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होती ही होती है। अब ये कोई समय नहीं है कि मैं इंप्रूवमेंट के लिए चीज़ों को करूं, ये सब बुल रन या बुल रैली होती है, उसमें देखा जाता है। और ऐसा भी होता है कि जब बुल रन या बुल रैली आती है तो इस तरह की माइक्रो या नैनो कैप की छोटी छोटी कंपनीज जो है कि उस समय तक मालूम पड़ा वो सर्वाइव ही ना कर पाए, और उसमें आपका कहीं 20,000, 25,000, 28,000, 10,000, 12,000, 13,000 ऐसे लगे हुए हों पैसे, उसमें से मान के चलो 10 में से 5 कंपनी 6 कंपनी ऐसी होंगी जो जीरो हो जाएंगी, और तब भी आपको लगे यार उस समय मुझे इसमें से निकाल के उसमें लगा लेना चाहिए था। ठीक है, उनको बार बार पढ़ो, देखो, जब चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के साथ में लग रही हैं तब ठीक है, क्योंकि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट तो आप तो अपनी स्टडी के हिसाब से सही जगह पे ही कर रहे हो। तो मैं जो आपके साथ कहना चाह रहा हूँ कि मैंने अपने पोर्टफोलियो की 10 कंपनी, मेरा कोई रिकमेंडेशन का आपको वो नहीं है कि आप जाके चीज़ों को देखें कि मार्केट कैप मैटर करता है, ये बात तो है, लेकिन हमें हमें तो स्मॉल के साथ आगे बढ़ना है, मतलब स्मॉल के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना है सेफ्टी के लिए। ये मैं कुछ मार्केट कैप के साथ लेके आया कि भैया किसी तरह का भैया रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज़ आपको अपनी स्टडी करना, मैं अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली चीज़ों को आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पोर्टफोलियो में भैया मेरे को एक लार्ज कैप दिखी, एक मिड कैप दिखी, और ये मार्केट कैप साइज वाइज मैंने फिल्टर आउट करी कुछ कंपनीज को, मतलब फिल्टर आउट क्या कि जो सबसे ज़्यादा मार्केट कैप ऊपर है, उसके बाद उसका छोटा मार्केट कैप, उससे छोटा, उससे छोटा। तो मुझे ये 10 कंपनी दिखाई पड़ी जो मेरे पोर्टफोलियो मार्केट कैप के हिसाब से सीनियरिटी टॉप से जूनियरिटी मैटर मतलब नंबरिंग में है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब इक्वल लेवल पे, या मान के चलोगे जैसे ऊपर वॉरी रिन्यूएबल है तो उसका मार्केट कैप अगर यथार्थ हॉस्पिटल से ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अच्छी कंपनी हो गई, ऐसा मतलब नहीं है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट भी अगर आप ये देखेंगे कि नहीं यार मेरा इन्वेस्टमेंट वॉरी रिन्यूएबल में ज़्यादा है, यथार्थ में कम है, तो ये वॉरी रिन्यूएबल ज़्यादा अच्छी हो गई, या टारेल ज़्यादा अच्छी हो गई, उसमें 3 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है और इधर यथार्थ में 15,000 का है, तो ये अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है। वो सिचुएशनली आप इन्वेस्टमेंट हो जाता है आपके कॉर्पस का। ठीक है, कि आपको वो मौका शेयर कितने तक दे रहा है, कहाँ तक जा रहे हो, कहाँ तक के लिए आपने उसमें रिस्क एपेटाइट अर्न कर रखा है, कहाँ तक, क्योंकि बॉटम आप देख नहीं पाएंगे और हाई आप जान नहीं पाएंगे। ठीक है, तो लेकिन प्रोबेबिलिटी बनी रहती है कि हाँ भैया कि मेरी मान के चलो इस कंपनी में स्टडी है और इसमें इतना इन्वेस्टमेंट हो चुका है, तो मैं आगे तक कहाँ तक के लिए इसमें सेफ फील कर रहा हूँ, इस कंपनी में क्या स्टडी और कहाँ पे इसमें मुझे ग्लिच दिख रहा है, तो क्यों 38,000 से ऊपर नहीं उठा। हाँ, बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी होगा कि भाई एक बार इन्वेस्टमेंट कर ली, पैसा बना लिया, दोबारा से बुक कर लिया, फिर दोबारा से आ गए। अब इस कंपनी में पहले काफ़ी बड़ा पैसा लगा था और वो डिजर्व भी करती है कंपनी। ठीक है, मैंने प्रॉफिट्स को बुक कर लिया, दोबारा से री इन्वेस्टिंग, क्या मैं अपने लेवल्स पे पहुंच पाया? नहीं। इसमें जो कन्विक्शन होगा, जिसमें सर ने कम इन्वेस्टिंग कर रखी है, और इसमें जो कन्विक्शन होगा, या आप ये कहोगे कि इसमें जो कन्विक्शन होगा, अंतर है। इन्वेस्टमेंट भले हो सकता है इसमें कम हो, इसमें ज़्यादा हो, इसमें और ज़्यादा हो, लेकिन हो सकता है सबसे ज़्यादा कन्विक्शन मेरा अभी इसमें हो, तो इन्वेस्टमेंट इसमें बढ़ाएं। तो इस तरह से जब आपके पोर्टफोलियो में कुछ कंपनीज टारगेट पे आ जाती हैं कि भाई अभी जैसे ऐसे समय में तो सब कंपनीज आपको मौका दे रही हैं, कोई थोड़ा ज़्यादा दे रही, कोई थोड़ा कम दे रही है ना, तो और आपके पास आपकी एक्टिव इनकम से इन्वेस्टेड चीज़ें आ रही हैं, तो अब आप क्या करोगे कि कोशिश करोगे यार आई हैव टू इंक्रीज इन दिस
इन दिस, इन दिस, इन दिस, मान के चलो ये 6 कंपनी आपने दिमाग में रख ली कि यार इनमें मुझे बढ़ाने की प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ती है, तो अगले फंड्स आएंगे, आई ट्राई टू इंक्रीज सम ऑफ दीज कंपनीज इफ दे गिव मी चांसेस अकॉर्डिंग टू द मार्केट। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर एक ये कंपनी भी है, इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है आपका और ये काफ़ी करेक्टेड भी है, मतलब मेरे इन्वेस्टेड वैल्यू के हिसाब से भी काफ़ी करेक्टेड है और जो टोटल शेयर्स हैं उससे भी बड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए भी रेडी फील करता हूं। तो सर अब जब ये आपको ज़्यादा लेवल पे करेक्शन दे रही है, सब कुछ दे रही है, तो आप अब इन लेवल्स पे इसको और क्यों नहीं एक्यूमुलेट कर ले रहे हो? डिपेंडेंसी जब आप पे किसी कंपनी पे बनने लग जाए, चाहे वो कितनी भी बढ़िया कंपनी हो, उसको उसको आपको डाइल्यूट करना आना चाहिए पोर्टफोलियो में। ठीक है, जब अच्छा फिर इनमें अब जैसे ये मान लो बीबीएल कहोगे, बीबीएल में 5.5 लाख रुपए पहले दिन नहीं, जब वो आपके उस रिस्क एपेटाइट को अर्न कर जाए कंपनी कि हाँ भाई गिरेगी तो है ही, या ऊपर जाएगी फिर नीचे गिरेगी, तो जब वो अर्न कर जाए कि हाँ भैया अब जो है इसमें मान लो बड़ा 2.5 लाख रुपए तक लगे थे, मेरे पोर्टफोलियो में इतने प्रॉफिट्स बने, इतने रिस्क एपेटाइट हो चुका है, अब मैं इतनी मेरे पास कंपनीज हैं, इसमें ये अगले इन्वेस्टमेंट की जो मेरी साइकिल है उसमें इतना पैसा मेरे पास आने वाला है और ये कंपनीज मुझे मौका दे रही हैं, इनके हिसाब से इसमें ये स्मॉल कैप है, ये मार्केट कैप्स हैं, ये है, ये इस सेक्टर से है, ये इस तरह के प्रमोटर्स है, इसमें एक ये जो है रेड फ्लैग हल्का सा मुझे दिखाई पड़ रहा है, तो अगली इन्वेस्टमेंट मेरी किस में, तब आपने देखा होगा शॉवर की तरह मेरा इन्वेस्टमेंट होता है, मुझे खुद को पता नहीं होता है कि मैं अगला शेयर किस कंपनी में कहां पे किन लेवल्स पे बाय करने जा रहा हूं। लेकिन इस जर्नी के तहत मुझे, जो कि मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को किसी तरह का सजेशन नहीं रहता है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में अपने स्क्रीनशॉट्स को जरूर मैं शेयर करता हूं, सो दैट कि उससे आपको एक आइडिया मिले कि ये कभी तो यार वीएनएल में जा रहे हैं, कभी बीबीएल का शेयर खरीद ले रहे हैं, कभी स्काई गोल्ड खरीदते हैं, कभी चले जा रहे हैं यथार्थ को ले रहे हैं, कभी उस वैल्यू से थोड़ा सा नीचे गया तो वहां पे नहीं लिया, उससे थोड़ा सा ऊपर उठा तब वहां पे जाके उन्होंने 2 शेयर और ले लिए। ये रेशियो को आप रीड तब कर पाएंगे जब, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आई एम परफेक्ट, बट जिस तरह की लर्निंग्स और रीडिंग्स और टीचिंग्स मेरे को मार्केट दे रहा है, सिखा रहा है, जितना मैं अपडेट हो पाता हूँ, सीख पाता हूँ, वो सब चीज़ें आप लोगों के, जहाँ पे गलतियाँ भी हैं वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। गलतियाँ पोर्टफोलियो में सर जो हैं वो बताइए भाई, गलतियों में मैं बता रहा हूँ ना कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे बड़ा पैसा लगा हुआ है, वो डिजर्व नहीं करती हैं, तो इसके चलते क्या करूं, मैं वहां से हट जाऊं या क्या कुछ करूं? नहीं, मैं ये मान के चलता हूं, जैसे मैंने अभी जो बस की कहानी बताई थी आपसे, कि वो इसलिए कि योर जर्नी शुड कंटिन्यू। जब आपका लगे कि आपका मोबाइल गिर रहा है, आपका स्मार्टफोन गिर गया, भाई वो महंगा है, 60,000 50,000 40,000 तक का है वो फोन, ठीक है, और वहीं पे 10 रुपए का पेन गिरा है, तो आपको ये देखना है कि भाई मुझे आगे, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरी जर्नी कंटिन्यू हो रही है, मुझे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है इस बस के थ्रू, तो और मैं आगे अपना काम कर रहा हूं, तो मेरी जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, तो आई शुड मूव माय स्टडीज और माय इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू दैट, और आई शुड फिल्टर कि मैं जाके पुरानी वो सफाई करूं, करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन वो सफाई करने का एक समय होता है, ऐसा नहीं है कि रात के 12 बजे उठ के और सफाई करने लगे आप। ठीक है, वीकेंड होता है, संडे होता है, कपड़े धोगे, या वो एक टाइमिंग होता है। ठीक है, तो मार्केट में अभी जैसे लर्निंग्स आई, जिन कंपनीज को मान लो, जिन कंपनीज में मैं निकलना भी चाहता हूं, जो मेरे को पोर्टफोलियो में, मैं यार इसमें क्या ही निकले, अभी ये इतने लेवल्स में इतना पैसा जीरो हो चुका, अब इसमें इन्वेस्टमेंट आगे नहीं बढ़ानी या क्या कुछ है, या आगे बढ़ानी भी है तो कुछ है यार, ये तो बहुत टॉप से डाउन आ गया, इसमें अभी पैसा मुझे नहीं लग रहा बढ़ाऊँ या क्या कुछ, या मेरे पास इतने फंड्स नहीं है मैं उसमें बढ़ाऊँ, या इससे मुझे छुटकारा पाना है, इससे मुझे निकलना है। तो वो स्थितियां तब की जाती हैं जब चीज़ें आपकी बुल रन पे, या सही मार्केट के हिसाब से, या इंडिविजुअल स्टॉक आपको मौका दे जाए, या चीज़ें हो जाए, तो सर उसके इंतजार में तो हम ये भी होगा कि वो मालूम पड़ा ज़ीरो ही हो गई, ज़ीरो तो तभी हो जाएगी जब फ्रॉड हो जाएगी, ठीक है, लेकिन सर 80% नीचे गिर गई, 70% गिर गई, तो आप लेके क्या बैठे हैं भाई? माइक्रो कैप, नैनो कैप, स्मॉल कैप, और आपको मैंने चार्ट में अभी दिखाया कि जितने बड़े लार्ज कैप की कंपनीज दिखाई भाई, नीचे से तो ऊपर पहुंची, या कोई कभी कभी कोई बड़े मार्केट कैप के साथ में ही आईपीओ आता है, तो वो एक अलग बात है, लेकिन इन जनरल तो नीचे से ही तो ऊपर पहुंची, तो उनमें आपने देखा कि बहुत सारी, ज़्यादातर की कोई भी स्टोरी उठा के देख लो कि मैक्सिमम मोस्ट कंपनीज में जो करेक्शंस आते हैं, और जब वो करेक्शंस एक्सटर्नली आए, इंडिविजुअल कंपनी की वजह से आए, तो समझ लो वो तो फिर खत्म ही होने जा रही है, या फ्रॉड होने जा रहा है, या उसमें कुछ स्ट्रगल चल रहा है, वो आपको एनालाइज करने की जरूरत होती है कि हाँ भैया इस वजह से आ रहा है। तो जब वो गिरावट की स्थितियां आती हैं,
कंपनी में, तो उस दौरान आप वो 70 से 80% तक गिरावट में आपने देखा। ठीक है, आपने देखा कि भैया ये गिरावट में इतना इतना तक दिखाई पड़े। कोई भी चार्ट इनमें से उठा के देख लो, ठीक है, कोई भी चार्ट उठा के देख लो, आपको इस तरह की गिरावट के फेजेस आपको दिखाई ही पड़ेंगे। तो अगर लंबे समय में जो रिटर्न अभी आप मैं यहाँ पे दिखाऊं कि जैसे मान लो ये टीसीएस के रिटर्न्स हैं, ठीक है, ये रिटर्न्स अगर आपको देखने आएंगे तो ये गिरावट्स को देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा? भाई देखना पड़ेगा। ठीक है, ये भी जैसे ये क्या है, ये छोटी कंपनीज हैं जो अभी मैंने मार्केट कैप अभी आपको दिखाया उनमें। तो अभी ये इसको कितना समय हुआ, अगर इसको आप देखोगे 2022 में आई, गिरी है टॉप से, हाँ गिरी है 500। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अब हो सकता है इसमें मैं स्टेक क्यों नहीं बढ़ाऊँ, हो सकता है एक मुझे कोई रेड फ्लैग इसमें दिखाई पड़ रहा हो, उस रेड फ्लैग की वजह से मैं अपनी क्वांटिटी को नहीं इंक्रीज कर रहा हूँ, या कर रहा हूँ तो बहुत कम कर रहा हूँ। वो आपको अपने हिसाब से लेके पढ़ने पड़ेंगे डिसीजंस। ठीक है, तो जैसे आपने ये कंपनी देखी और तो 540% की रिटर्न है, 2022 से टॉप से करेक्टेड है। ठीक है, अब आगे बात करो जैसे कि ये कंपनी की बात कर लो, इसमें 6,500% तक की रिटर्न है। आपको कि ये जर्नी ये देख पाएगा कोई? नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो अभी भी गिरावट है, लेकिन जब आप टिकोगे और सरवाइव कर गई, मान के चलो ये वो कंपनी है जिसमें मेरे 10,000 से इन्वेस्टेड कम अमाउंट टाइप की कंपनी रही हो कोई मेरे पोर्टफोलियो में आज है, और वो टॉप से कितनी, मान के चलो वीपीआर पीएल की बात कर लो। मैं उसको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बात बता रहा हूँ, XYZ इस तरह की कोई कंपनी होंगी तो, और वो छोटी नैनो माइक्रो कैप क्या उस तरह की कंपनी है पोर्टफोलियो में, तो सर उस पैसे को उठा के सही जगह लगा लो ना। क्यों उसमें आपके 15,000 रुपये फंसे हुए हैं और 70% डाउन है, क्यों नहीं बेच दे रहे हो? पहली बात, ये कोई समय नहीं है बेचने का। उस पैसे से मेरा कोई बहुत बड़ा कल्याण नहीं हो जाने वाला, और ये उसमें अगर फ्रॉड के सिग्नल दिखाई पड़ेंगे तो अब तो मैं निकल ही जाऊंगा, उस कोई बात ही नहीं है। ठीक है, और अगर फ्रॉड के सिग्नल नहीं दिख रहे हैं, या फिर मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट ही इतना बड़ा ह्यूज हो जाए कि जहां पे मैं उस पर ऊपर डिपेंडेंसी मेरी बनने लग जाए, तब फिर चिंतनीय विषय है। अभी मैंने मार्केट कैप आपको क्यों दिखाया कि बाकी सब, एक मिड कैप है और एक लार्ज कैप है, और बाकी सब हैं स्मॉल कैप। ठीक है, अब उनमें से भी धीरे धीरे, लेकिन है सब क्या, वो 10,000 करोड़ से नीचे की ही और 5,000 करोड़ से ऊपर और 10,000 करोड़ से नीचे की मार्केट कैप को डिनोट कर रही हैं। अच्छा, सब में मेरा कन्विक्शन उतना हैवी है नहीं, लेकिन हाँ किसी में बहुत कम इन्वेस्टमेंट, किसी में बहुत ज़्यादा है, उनको भी इक्वलाइज करना आने वाले समय में। अब डिपेंड करता है कि मार्केट में मुझे मौका कितना दे रहा है, कौन सा शेयर। ठीक है, तो ये जो गिरावट की अभी बात करी, जैसे 70% मान लो वीपीआर पीएल गिर गया, या आपके इस तरह से ब्रांड कंसेप्ट्स हैं, या कोई इस तरह की कंपनीज हैं, या जैसे मतलब बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, तो वो गिरी हुई है ना 40%, 30%, 35, 40, 60, 70%, जबकि आपने मेरी तरह से बाइंग भी की होगी, एवरेजिंग की होगी, और उसमें 10,000, 15,000, 40, किसी में मालूम ज़्यादा भी लग गया हो, ये मालूम पड़ा 25, 30, 40 तक भी लग गया हो, तो और 50% करेक्शन है। तो आप ये देखेंगे कि इस तरह के जो, ये तो लंबा समय का हो गया चार्ट, ये दूसरी कंपनी का है, लेकिन इस तरह के फेजेस आपको जब लंबा समय हो जाता है कोई भी कंपनी को, तो इस तरह की गिरावट, और ये गिरावट कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं होती है, ये आप अगर आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये टॉप से जो है कि एक बड़ी बड़ी गिरावट होती है। अब रीज़न चाहे जो भी हो, चाहे वो जो है अभी जैसे गल्फ वॉर का चल रहा है, ठीक है, तो रीज़न तो आपको मार्केट देता ही रहेगा। यहाँ देख सकते हो 40-45%, और कोई कम समय नहीं। ठीक है, अगर एग्जैक्टली कैलकुलेट किया जाएगा तो लगभग 50% तक की भी गिरावट रही होगी, 14 से 70 है। अब कहोगे सर अब मैंने तो हाई से प्राइस दिखा दिए, ठीक है, अब यहाँ पे ये देख सकते हो उसके बाद फिर गिरावट हुई। तो बस ये है कि फ्रॉड ना करे कंपनी। ठीक है, यहाँ देख सकते हो 68% गिरावट है, लेकिन ये 6,500% के रिटर्न किसने देखे हैं? अच्छा, मैं यही कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो रैंडमली जो कंपनीज सर्वाइव करती हैं तो वो उनका पैटर्न थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, लेकिन होता यही है। तो बिना गिरावट देखे तो आप नहीं बना सकते हैं पैसा मल्टीबैगर। यहाँ पे जैसे मैं बहुत सारी कंपनीज अब जो टॉप से गिरी हुई हैं अगर बात करी जाए, तो मैं अगर यहाँ पे चला जाऊँ, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा कि जैसे 32%, 57%, 32%, 29%, 25%, ये जो करेक्शन आप देख रहे हो ना, 25% करेक्टेड है, 30%, 32%, 57 और 32, ठीक है, कहीं पे पैसा ज़्यादा लगा है। ठीक है, तो आज ये मेरे पोर्टफोलियो के रेशियो के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, कल को मेरा पोर्टफोलियो के रिस्क एपेटाइट बढ़ जाता, मान के चलो मेरे पोर्टफोलियो में रिटर्न्स जो हैं वो 25, 30, 35 लाख के बन गए हों,
और फिर मान के चलो ये 2 लाख की इन्वेस्टमेंट की कंपनी जीरो भी हो जाती है, फ्रॉड करती है, तो आई कैन एबल टू डाइल्यूट ना, उसके लिए लंबा समय लगेगा, इसको भी जाने के लिए लंबा समय लगेगा। अगर फ्रॉड कर देती है तब तो जीरो कुछ ही समय में हो जाती है, लेकिन अगर स्ट्रगल कर करके मरती है या जाती है और मेरी एक कोई जो मतलब कह सकते हैं कन्विक्शन जो है उसकी स्टडी खराब चली गई, कंपनी जाके आगे स्ट्रगल नहीं सर्वाइव कर पाई, मेरे पैसे लेके चली गई, लेकिन अगर मेरे यहाँ पे 2.5 लाख चले गए, एक जनरल बात कह रहा हूँ, भगवान ना करे, इन जनरल टचवुड, तो वहाँ पे आपका पोर्टफोलियो लेकिन मालूम पड़ा तब तक 50 लाख रुपए कमा चुका था रिस्क एपेटाइट से, क्योंकि आपका लिया हुआ डिसीजन खराब नहीं हुआ, क्योंकि आप स्टडी के हिसाब से ले रहे हो, टाइम नहीं कर रहे हो किसी भी चीज़ को। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इन्वेस्टेड बने रहें और बड़े कैपिटल के साथ में बने रहें, एनालाइज करते रहो कि हाँ भैया यार ये रंग दिखा रही है मेरे को, यार यहाँ पे मेरे को ना इसमें स्टेक के हिसाब से, तो क्या होगा, अगली आप एक्टिव इनकम से चीज़ें बढ़ाते जाते, इन्वेस्टेड वैल्यू तो बढ़ती चली जा रही है ना आपके उसमें, और सब गलत जाएंगे इन्वेस्टिंग ना। तो मेरा मतलब है कि जब आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो फ्यूचर को देखते जाओ, फ्यूचर को देखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे का जो पैसा है वो सही जगह पे, पुरानी लर्निंग्स के हिसाब से वो सही जगह पे लगते रहना चाहिए। अब अगर मैं ये कहूं कि जैसे कि ये ज़ोडिएक है, जैसे मान के चलो 51% करेक्टेड है, 70,000 ना ज़्यादा है ना कम है, ठीक ठीक सा लग गया है, ठीक है। अब इसमें एवरेजिंग उस हिसाब से नहीं होगी ना, काफ़ी डीप करेक्शन के बाद होगी, तो सर ये तो बहुत लंबा समय आपको दिखाएगा। तो अभी आपको मैंने चार्ट्स दिखाए ना, 40, 42, 23%, ये देख सकते हो, ये अब इसमें 19,000 रुपये क्यों नहीं बढ़ा इसमें, ठीक है। 80% करेक्टेड है सर, खत्म ही, फ्रॉड ना करे, ठीक है यार, पड़ा रहने दो, देख क्या है 20,000 से क्या है, आप ऑल इन ऑल आप कितने रिस्क एपेटाइट के साथ में आगे बढ़ पा रहे हो। हाँ, अगर इसको दोबारा से फिर पढ़ा जाएगा, सब कुछ है, चीज़ें पॉजिटिव आती हैं, आती इन द सेंस कि मतलब कि मार्केट पॉजिटिव आ जाए, या इस कंपनी के प्रमोटर्स को या कुछ को जो है कि ऑर्डर्स मिल गए या कुछ मिल गए, तो यही जो आज 70-80% गिरावट है, मैंने दिखाया ना कि 90, भाई है क्या, ये माइक्रो कैप है, नैनो कैप है, छोटी कंपनीज है, तो उतना ही स्टेप लो कि आप डेड ना हो जाओ, ठीक है। तब इसके साथ अगर आप ऐसे करके बढ़ोगे ना, किसी भी कंपनी के साथ में जब आप ऐसे करके बढ़ोगे, तभी जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको कि पोर्टफोलियो में आपको देखने को मिलेगा कि आप धीरे धीरे करके बढ़ रहे हो। आज अगर पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो डाउन है, तो सबका पोर्टफोलियो डाउन है, सबका पोर्टफोलियो डाउन है तो हमारा भी डाउन है। हाँ, रेशियो अलग हो सकता है, तो अगर रेशियो अलग है, ठीक है, कि भैया मालूम पड़ा विजय केडिया साहब का 60% गिरा है और आपका जो है 70-80% गिर गया, ठीक है, तो वो रेशियो, हाँ, अब उन्होंने अर्न करके, कंपाउंडिंग को अर्न करके दोबारा से री इन्वेस्ट किया, तो वो उनका खुद का पैसा नहीं है लगाया हुआ, एक्टिव इनकम का पैसा नहीं है। आपका आज एक्टिव इनकम, तो आपको समय कितना हुआ मार्केट में बिताओ, तो सर्वाइव जो मार्केट में करता है ना। अब सर ऐसे भी तो देखे हैं सर कि बहुत से दिग्गज लोग मैंने जो मार्केट में 20 साल से 15 साल से बने हैं, भाई साहब जो 20 साल या 15 साल से बना होगा ना मार्केट में, और जिसने उल्टी हरकतें नहीं करी, उल्टी हरकतें क्या होती हैं, उल्टी हरकतें दो ही होती हैं, इंट्राडे, वैसी वाली ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शंस, ये उल्टी हरकतें होती हैं। इनको जिसने नहीं किया है और सेफ्टी को ध्यान में रख के मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करी है कि यार मैं यहाँ प्रॉफिट बुक कर दूं, फिर पूरा पैसा एक ही कंपनी में लगा दूं, फिर वहां से उठा के यहाँ, क्योंकि आप ये बात मान के चलोगे आप बिल्कुल सही जाओगे। आपने पूरा पैसा एक ही कंपनी में लगा दिया, एक बार बना लिया, फिर आज वाह 20 के 40 हो गए, 40 का 80 हो गया, 80 का 1 करोड़ 60 लाख हो गया। फिर आपको मार्केट ऐसा फंसाएगा, अच्छी कंपनी में, अच्छी कंपनी की बात कर रहा हूं, क्योंकि मार्केट के साइकिल्स और सिनेरियो ऐसे होते हैं, तो आप नहीं। अब जैसे ये कंपनी है मेरे पास, अब ये कंपनी का ये बताइए, 2008 वाला बंदा आज ये नेगेटिव में होगा क्या? 2008 में जिसने बंदे ने इन्वेस्टिंग की है, मैं कह रहा हूँ कि हाँ वो बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें कर पाया होगा। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँ कि ये 2008 में आईपीओ आया, उससे कंपनी नीचे गिरी और काफ़ी बड़ी गिरी होगी, मतलब ये 70-80, 90% लंबे समय तक गिरावट के साथ में जिंदा रही ना, और आज इसमें पैसा क्या बना नहीं है भाई। जो कंपनी 18 रुपये के आसपास चली, वो कंपनी आज टॉप से 600 के बाद आज ये 200 के एयरफेयर में गिर रही है, 250 के एयरफेयर में है, तो पैसा नहीं बना होगा भाई। 2008 में किसी ने पैसा लगाया होगा, 2008 का आज 2026 कितना समय हुआ, ठीक है, एक मतलब ठीक है अच्छा खासा समय हो गया, लेकिन 2008 से जो है मान के चलो 28, ठीक है, तो 28 यानी 20 साल, 20, 18, 70 से 18 साल, छोटा मोटा पैसा बना होगा, बहुत पैसा बना होगा सर। इस जगह पे तो बहुत तगड़ा पैसा बन गया था,
और वो हो गया। तो ये तो साइकिल आपको बने रहना पड़ेगा। टाइटन में क्या देख नहीं रहे हो, गया टॉप नीचे आया, वो गया नीचे आया, वो गया ऊपर, फिर नीचे। तो ऐसे तो चलता ही रहेगा। आपको ये अब यही तो है कि जब अगला पॉजिटिव नोट मार्केट में आए तब आप अपने पोर्टफोलियो को एनरिच करें कि भैया हाँ यार, मेरे पोर्टफोलियो में इतनी ज़्यादा है कंपनीज, इनमें से मुझे कहीं पे रिस्क एपेटाइट को बुक कर लेना है, इतनी कंपनीज को लेके आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। जब आपका समय लंबा हो जाता है ना मार्केट में और पोर्टफोलियो के साथ में, तो आप सीखते चले जाते हैं और उसी हिसाब से फिर वो जो कहा जाता है ना कि 10 कंपनी पोर्टफोलियो होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए, तो उस लायक आपकी रीडिंग्स भी बढ़ते रहनी चाहिए कि हाँ आप 25 कंपनी में ही पैसा बना पाने का जो है सक्षम रख पाएं। और आप कहोगे कि नहीं सर आपने इतनी सारी कंपनीज का मतलब ये हुआ कि आप ये बात मान के चलते हैं कि आपको पता ही नहीं कि कौन सी कंपनी पैसा बना के देगी। हाँ मुझे नहीं पता कौन सी कंपनी पैसा बना के देगी, हाँ मुझे लेकिन ये पता है कि अगर मैंने ये 10 चूज करी इनमें से 2 तो पैसा बना के देंगी। इस लेवल की रीडिंग तो आ रही है, बट मुझे नहीं पता, वो मार्केट को ही पता है। क्योंकि आगे के फंडामेंटल्स टेक्निकल्स जाके कहाँ पे बदलेंगे। कल को वीपीआर पीएल के 19,000 रुपये मैंने लगाए, वो वहाँ पे जो है कि मुझे फंडामेंटल्स टेक्निकल्स और सब चीज़ें अच्छी दिखाई पड़ रही थी, आज वो स्ट्रगल कर रही हैं, तो कंपनी ऊपर से 80% करेक्टेड है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके उसमें इन्वेस्टिंग कर लो कि सर की तो 80% गिरी, सर के प्राइस तो नीचे है, ठीक है, मैं उस पैसे को वो कर, क्योंकि ऑल इन ऑल मार्केट मेरे को 5 लाख रुपया बना के दिया हुआ है ना आज, भाई मैक्सिमम 26 भी बनाया। और ऐसा नहीं है कि ये जर्नी मैं पहली बार इसको देख रहा हूं, मानता हूं कि एक बहुत कम फेज हुआ, लेकिन छोटे झटकों के साथ में चीज़ों को सीखा कि भैया इसने 4 लाख रुपए मुझे बना के दिए और फिर 4 लाख के इसने जीरो किए, मेरा पोर्टफोलियो भी मतलब मेरा खुद का पैसा भी रेड में आ गया था। ये बात कर रहा हूँ स्टार्टिंग में जब मैं इन्वेस्टिंग के अभी इसमें आया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने देखा कि ये मैं बड़े झटके की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने देखा कि हाँ यार पैसा बना, उसके बाद फिर वहाँ से नीचे गिरा, तो फिर जो सर्वाइवल वहाँ, फिर मैंने आपको अभी मैंने बताया था कि काफ़ी सेफ्टी के साथ में मतलब 8 लाख के सपोर्ट को तो दे ही रहा था 26 लाख के प्रॉफिट्स के बाद में। अब मार्केट के सिनेरियो और ख़राब हुए, भाई टूटा सबका ही टूटा है ना, गिरे में टूटे में और टूटा और अभी भी और टूट सकता है। तो अपने कैपिटल को बचा के एटलीस्ट 5 लाख का बचा हुआ है यार। अब ये मान के चलो मार्केट में और खराब स्थितियां होती हैं, सब कुछ होती हैं, तो मार्केट से भी तो उतने ट्रिलियन डॉलर, इतने ट्रिलियन रुपीस और वो सब चीजें निकलेंगी, जाएंगी तो आपका भी पोर्टफोलियो नीचे आएगा। और जब आएगा तो वो जो प्रॉफिट्स आपके हैं और नीचे जाएंगे। अगर मान के चलो कि 5 साल के बाद भी आप ये देख रहे हैं कि आप मेरा जो इन्वेस्टेड कैपिटल था उतना ही बचा पाया हूं मैं अभी 5 साल के बाद तक, तो वो भी अपने आप में एक सक्सेस है इस बात के लिए कि क्योंकि आपका अकेले का नहीं गिर रहा है, वो टोटल मार्केट गिर रहा है। जब पूरा एक्सटर्नल रीजन की वजह से गिर रहा होता है तो आपको उतना चिंतनीय नहीं होना चाहिए। वहां पे आपको ये बात देखनी चाहिए कि हाँ भैया कल को मुझे लगाना है तो ये इतना पैसा, ना ही ओवर एक्साइटेड होना है, ना ही आपको ये बात मान के चलना कि यार मुझे पता चल गया अब इन लेवल से मैं पैसा ठोंक दूंगा पूरा और मैं आगे मल्टी मिलियनर हो सकता, आप हो जाओ, लेकिन आप ट्रैप भी होगे लंबे समय में मार्केट में, इस बात को कोई दो राय नहीं। पैसा केवल उस बंदे का ही बना है जिसने अपने रिस्क एपिटाइट को बढ़ा के कंपाउंडिंग को भी देखा है। उसी कंपनी में उसने अपनी कंपनी को, वही जिसमें पैसा कंपाउंडिंग हो गया, उसमें भी अगर वो बना रहा है, उसे लगा कि भाई मेरे टारगेट अचीव नहीं हुए। अगर टाइटन में राकेश झुंझुनवाला सर चले गए, ठीक है, लेकिन उनके कह सकते हैं कि टारगेट अचीव नहीं हुए क्योंकि उन्होंने अनलिमिटेड टारगेट ही बना दिए। लेकिन रिस्क कैपिटल के बोले यार 50% टाइटन गिर रहा है, लेट इट भी, गिरने दो, कोई दिक्कत नहीं। उन्हें पता है, अब आप चार्ट देख लो आप तो। और हम लोग हैं स्मॉल कैप में, तो जैसे मैंने आपको मेरे पोर्टफोलियो में दिखाया कि मार्केट कैप को मैंने आज क्यों थोड़ा ध्यान दिया, इस वजह से नहीं, मैं ये मान के चला कि भाई 5,000 से ऊपर के करोड़ के मार्केट कैप की जो कंपनीज हैं, भाई ऑल इन ऑल हूँ मैं प्रॉफिट्स में। जो मार्केट में चीज़ें हैं, जिस तरह का डेंट है, उस तरह से मैं अपने जो साथ के रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके कंपेयर में ठीक ही हूँ। मुझे लग रहा है कि चल रहा है सही, ठीक है। सीखने की बहुत अभी ज़रूरत है, लेकिन फिर भी ठीक। तो वहाँ पे जब मैंने ये देखा कि भाई ये बात तो तय है, हालांकि आप ये बात मानो कि बड़े मार्केट कैप की कंपनी में भी गिरावट बड़ी बड़ी भी आपने देखा, HDFC बैंक, इन्फोसिस, और रीज़न कुछ भी हो, TCS हो, चाहे उनका IT सेक्टर ना चल रहा हो या AI आ रहा हो, वाट एवर इट इज़, केमिकल की भी चीज़ें डाउन है, केमिकल की भी कुछ बड़ी कंपनीज रही होंगी। तो इस तरह से आपको हर सेक्टर में मिलेगा।
और जिस कंपनी में आप हो वो भी कोई चार्ट ऐसा बना ही नहीं जो आपको जो है कि ये 50 60 70। तो आजकल तो बड़े बड़े मार्केट कैप की कंपनी में भी गिरावट आपको दिखाई पड़ रही है। हालांकि मानता हूं उस पर्टिकुलर सेक्टर या उस इंडिविजुअल कंपनी की दिक्कत है तब तो मुश्किल की बात है, उस पर्टिकुलर सेक्टर की वजह से तो यानी डेंट कम है, उस इंडिविजुअल कंपनी की बात है तो यानी बहुत बड़ी गड़बड़ है। यानी उस और अगर मार्केट की वजह से केवल गिर रहा है, सेक्टर की वजह से नहीं, केवल पूरा मार्केट गिर रहा है इसलिए गिर रहा है, तो वो एक और पॉजिटिव सेंस हो जाता है कि हाँ भैया सभी गिर रहा है तो दैट इज गुड, कि हाँ भैया ये अच्छी कंपनी में मैं पैसा लगाता हूं क्योंकि ये सब पूरा मार्केट गिर रहा है। आज अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन है पूरे वर्ल्ड का तो दैट इज अ गुड फेज यार, दैट इज अ गुड फेज टू फाइंड आउट योर गुड कंपनीज। और ये नहीं सोचना है कि भैया ये देखो सर ने बोला है बहुत अच्छे से फेज है, बढ़िया मौका है, तो यहां पे मैं पैसा अपने रिस्क एपिटाइट से बढ़ के लगा दूं। मैं भाई अगर मैं आज अब एफडी तोड़ ताड़ के मैं मकान वकान ये सब वो सब करके गोल्ड ज्वेलरी ये वो सब लेके लगा दूं धोंक दूं, भाई ठीक है हो सकता है चीजें सही हो जाए, लेकिन मुझे वो ऐसा गेम नहीं खेलना है। मुझे सांस रहते हुए इंजॉय करते हुए आगे बढ़ना है। मैं केवल तो अब इस लेवल्स पे मैं ये मान के चलता हूं कि अगर मार्केट में ग्लोबली इंपैक्ट इतना बैठा है सभी मार्केट्स में और इन रीजंस की वजह से बैठा है जिसकी वजह से सब कंपनियां इंपैक्टेड हुई, छोटी कंपनियां बहुत ज्यादा इंपैक्टेड होंगी, तो मैं और फिर भी अगर मैं इस कैपिटल तक मैं बच पा रहा हूं तो दैट इज अ गुड टाइम कि हाँ ठीक है इसमें से होंगी कुछ कंपनीज खराब। तो अब ये मार्केट कैप में जैसे एक मिड कैप एक लार्ज कैप बन गई और एक मिड कैप है, मिड कैप में अभी भी मैं नेगेटिव में हूँ, आरबीएनएल की बात करूँ किसी की तरह रिकमेंडेशन नहीं है। और उसके बाद मैंने आपको दिखाई कि कोई 10,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो कंपनी मैंने अभी आपको दिखाई कि उनमें से किसी ने भी 10,000 करोड़ का मार्केट कैप टच नहीं किया हुआ, क्योंकि टॉप से वो करेक्टेड है। अभी जैसे ये जो मैंने कंपनी दिखाई, मैं ये रिकमेंडेशन नहीं है, हाँ इसमें मेरी एक प्रोबेबिलिटी अलग अलग होती है, कहीं पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पे मैंने जरूरत से ज्यादा पोर्टफोलियो, ऐसा नहीं है कि मैं इसमें 5 लाख तक के लिए भी रेडी हूं, लेकिन एज ऑन डेट नहीं हूं। 1,000 शेयर्स तक के लिए ओके फील करता हूं, मौका भी दे रहा है सब कुछ है, तो फिर करना 2,000 नहीं सर। भाई मुझे दूसरी भी देखना है, मुझे ये भी देखना है कि हाँ यार ये मौका दे रही इसमें बहुत कम है तो इसको भी मुझे उसी रेशियो में आगे बढ़ाना है, इसमें भी मुझे उसी रेशियो में आगे बढ़ाना है। हाँ कौन कितना ज़्यादा दे रही है अब जैसे नज़र में, तो मेरे ये घूमते रहते हैं मेरे शेयर, इसीलिए नए शेयर्स में मैं ज़्यादा जाता नहीं हूँ। तो अब मेरे नज़र में घूमते रहते हैं भाई इसमें कितनी क्वांटिटी तक के लिए सेफ फील कर रहा हूँ, वो पोर्टफोलियो का रिस्क एपिटाइट की वजह से बोलता हूँ। ठीक है इसमें कितने तक बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, ये मौका कितना दे रहा है, मार्केट कैप क्या है। अब ये टॉप से करेक्टेड है, इन्हीं के चार्ट्स मैंने आपको अभी दिखाए यहाँ पे, तो ये इनके आज के ये मार्केट कैप हैं। ठीक है और ये 10,000 करोड़ से नीचे के मार्केट कैप हैं अभी आप एज ऑन डेट आपको दिख रहे हैं, और टॉप से ये सभी कंपनीज करेक्टेड हैं। तो जब ये टॉप पे होंगी तो ये इनके मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ऊपर के होंगे, हाँ होंगे, तब ये 10,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी थी। ठीक है अगर कंपनी में इंटरनली दिक्कत नहीं है, मैं किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, मैं जनरली आपको समझा रहा हूं कि मार्केट में आपको पोर्टफोलियो में अप्रोच कैसा होना चाहिए। ठीक है तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि ये चार्ट दिखा देंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा कि अब जैसे ये जो कंपनी मैंने अभी आपको जस्ट रिकमेंडेशन नहीं है जनरल बात बता रहा हूँ कि ठीक है। तो अब आप ये देखेंगे जैसे कि ये तो चलो लार्ज कैप हो गई, ठीक है ये मिड कैप हो गई छोड़ दो। ठीक है अब जैसे ये कंपनी है ये बहुत ज़्यादा करेक्टेड नहीं है ठीक है, लेकिन अब टॉप इसका 1560 पे था, 1560 पे ये जो है 7,500 करोड़ का 7,600 करोड़ का मार्केट कैप है, ये हो सकता है 10,000 करोड़ का मार्केट कैप हो, क्योंकि 300 रुपये पर शेयर बढ़ता है तो टोटल शेयर्स के हिसाब से देख लो। और ऐसा नहीं है कि टॉप से करेक्टेड नहीं है, लेकिन मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है। अच्छा हालांकि मैं इसमें क्या है कि रिस्क कैपिटल अर्न कर चुका हूँ इस तरह की कंपनीज में, इस वजह से क्या है कि चीज़ें हाँ भाई 14-15% करेक्टेड है, मेरा कितने लगा हुआ है, अच्छा 78,000 लगा हुआ है, चलो 70 लगा हुआ है ठीक है, लेकिन इसमें मैं क्वालिफाई फील करता होता ना, तो चलो यार अगले SIP आ गई तो एक शेयर और बढ़ा देते हैं, ये एक शेयर 2 शेयर बढ़ा देते हैं। हाँ करेक्शन दे गई, इन लेवल्स को दिखा गई ड्यू टू मार्केट सेंटिमेंट्स की वजह से या कुछ वजह से, तो मेरा स्टेक इसमें बढ़ जाएगा। लेकिन मालूम पड़ा आपने यहाँ पे काफ़ी बढ़ा दिया और वो लेवल दे गया ये ड्यू टू मार्केट सेंटीमेंट्स या कंपनी में कोई थोड़ी सी स्ट्रगल आ गई, फ्रॉड ना हो बस बाकी चीज़ है, तो अब यहाँ पे एवरेज करने के लिए मेरे पास जगह ही नहीं होगी। तो मैं गुंजाइश हमेशा बना के रखता हूँ कि भाई ठीक है थोड़ा सा गुंजाइश बना के रखो और चीज़ें बढ़ते रहो। तो ये अपने टॉप से जैसे मालूम पड़ा करेक्टेड है, नज़र बार बार जाती है। अब जैसे इस कंपनी की बात करो, जैसे अभी मैंने आपको ये चार्ट दिखाया, खुल गया हाँ ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, अरे यार हाँ ठीक है खुल तो रहा है, ठीक है 3 4 5 6 7 8 9, हाँ ये देख सकते हो। तो एक बार मैंने 73,000 रुपये मैंने बुक किए, 116%,
इस प्राइस पे लिया, इतनी क्वांटिटी एवरेज में, आपको पता ही है मैं कैसे धीरे धीरे बाइंग करता हूँ। फिर वहाँ पे 841 पे सेल किया, क्या मैंने हाई पे सेल कर पाया? नहीं। शेयर तो 1500 का मैंने प्राइस दिखाया था अभी आपको, मैंने तो नहीं कर पाया। मेरे लेकिन वैल्यू से ठीक था, मैंने कर दिया। अब दोबारा से आया कंपनी में, क्या इस प्राइस से नीचे ले पाया? जनरली ले लेता हूं, नहीं दिया मौका। तो फिर भी मुझे पता कंपनी क्या है, क्या कर रही है, क्या कुछ है, प्रोबेबिलिटी अलग अलग होती है। अब वीपीआरपीएल भी है तो उसका मतलब ये थोड़ी ना वीपीआरपीएल और इसमें ग्रेट डिफरेंस है। हाँ, हो सकता है कि वीपीआरपीएल के जो डेवलपमेंट्स हैं वो बाद में गड़बड़ हुए, तो बाद में गड़बड़ हो रहे हैं तो वो भी तो आपको देखना है। ऐसा नहीं कि आपने इन्वेस्ट कर दिया फिर वो हमेशा के लिए अच्छी हो गई कंपनी। वो हो सकता है आपके 2 लाख 3 लाख की इन्वेस्टमेंट हो गई, उसके बाद में उसमें रेड फ्लैग्स डेवलप होने लगे, चीज़ें डेवलप होने लगे, फ्रॉड आ रहा है तब तो कुछ भी करके निकल जाओ, लेकिन डेवलप हो लगे तो तभी तो शेयर करेक्ट होता है। तो अगर मार्केट के एक्सटर्नल रीजन की वजह से करेक्शन है, एक वो होता है, एक होता है शेयर की करेक्शन की वजह से, एक होता है कि भैया सेक्टर की वजह से करेक्शन है, तो वो सब चीजें या उसकी बैलेंस शीट की वजह से करेक्शन है, तो ये सब चीजें आपको फिल्टर करना आना चाहिए। अब अगर 1300 तो 1300 पे तो 54 क्वांटिटी ले नहीं ली, 72,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ, दोबारा है, ठीक है, तो कितने तक के लिए क्वालिफाई फील कर रहे हो सर? कहां तक पैसा इसमें लगाओगे? ठीक है, अभी भी देख सकते हो कि मैं 4% निगेटिव हूं, यानी ऑलमोस्ट फ्लैट में हूं। ठीक है, अब अगर मैं इसकी जो इन्वेस्टिंग वो है, अगर मैं अभी जो सेकंड दोबारा टाइम पे जो मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया उसको अगर मैं देखूं, अभी ये मार्केट पूरा टूटा पड़ा है लेकिन ये कंपनी उतनी नहीं टूटी। ठीक है, तो और ऐसा नहीं है कि बहुत सारी कंपनी सपोर्ट बनाए रहती मान के चलो ग्लोबल सिनेरियो की वजह से इसका जो काम है वो डेंट देता है और मार्केट ये समझ रहा है कि हाँ डेंट देगा, तो कभी कभी तो पहले ही करेक्ट कर देता है। एक होता है कि यार मार्केट को लग रहा है यार डेंट उतना नहीं दे पाएगा यार क्योंकि इसका काम ये, तो फिर जब रिजल्ट आए और वहां पे दिखाई पड़ा बड़ा डेंट, तो शेयर करेक्ट होगा, क्या कितनी भी अच्छी कंपनी हो, आगे जाके वो मल्टीबैगर भी बने तब भी। तो जब डेंट देगा तब हमें एनालाइज करना यार इसकी बैलेंस शीट में इस बार के रिजल्ट्स में ये गड़बड़ हुई है और यहाँ पे मुझे इसको देखना है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो आप देख सकते हो 4%, अब ये 54 है, 72 का इन्वेस्टमेंट। अब मैं इसमें तक कितने तक के लिए सेफ फील कर रहा हूँ, कितने की मार्केट कैप है? जब ये टॉप से अभी 14% 15% करेक्टेड है, तो इसका मार्केट कैप जो मैंने अभी आपको दिखाया, कितना दिखाया था मनोरमा का मार्केट कैप जो है कि 7,600 करोड़ का। भाई ये हो सकता है 10,000 तक करोड़ तक भी ये टच कर गई हो अपने हाईएस्ट उसमें वैल्यूज में। अब इसमें मेरी जो स्टडीज है तो भाई यहाँ पे भी मैं 3 लाख तक के लिए इन्वेस्टमेंट या 4 या 5 लाख तक के लिए भी सेफ फील करता हूँ। अब कहोगे सर कि 5 लाख, अरे क्या पता मार्केट ऐसे चलता रहे। आपने देखा है ना कंसोलिडेशन, गिरावट, चलता रहना, धीरे 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 बोर कर देगा भाई, हमेशा बुलंद थोड़ी ना चलता है। तो ऐसे समय में आप एक्टिव इनकम से कमाया हुआ, और आपने देखा होगा कि ये भी जो 54 शेयर से एक्यूमुलेट करे, तो ये सेकंड टाइम में किए, तो ये कैसे करे, कब लगाया, कितना लगाया? 8 अगस्त 2025 से इन्वेस्टमेंट की, अगस्त बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीने में मैं इसमें इतने शेयर्स एक्यूमुलेट कर पाया। और आप देख सकते हो 1 शेयर 4 शेयर, 1 4 2 1 3 1 8 12, फिर 1 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 करके चलता रहा। और अभी जनवरी 2026 में भी बाय किया, फरवरी में नहीं बाय कर पाया और ना ही मार्च में बाय कर पाया। नज़र फिर है, ठीक है। तो आप, और ऐसा नहीं कि केवल एक कंपनी पर नजर बना के चलते हैं। अगर मान के चलो अगले महीने मुझे 40-50 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करना है, जो कि मेरी एक्टिव इनकम से मान के चलो आते हैं इन जनरल, कोई 10,000 कर रहा है, कोई 15,000 कर रहा है, ठीक है, तो इन्हीं तरह की कुछ कंपनीज होती हैं, उनमें सोचते हैं ना। अभी जो मार्केट कैप मैंने आपको दिखाया, तो ये इन कंपेयर टू नैनो कैप माइक्रो कैप ज़्यादा सेफ है भाई, ये बात तो माननी पड़ती है। तो पोर्टफोलियो में धीरे धीरे करके आप अगर, तो तब फिर जाके पोर्टफोलियो आपका एनरिच हो जाता है। और आजकल राज कैप भी भैया गिर जाती है टॉप से बड़ी बड़ी परसेंटेज। क्या अभी देख सकते हो बीवीएल लार्ज कैप है, क्या गिरी नहीं हुई है? 650 का शेयर 400 के फेर में घूम रहा है और लंबे समय से घूम रहा है। 200 रुपये करेक्टेड है, 200-250 रुपये, तो 250 रुपये करेक्टेड है, मेरी इन्वेस्टेड बड़ी वैल्यू है, तो वो पोर्टफोलियो इंपैक्ट डाल रहा है। हाँ, अगर कंपनी सही चल रही है, चलेगी, धीरे गिरेगी हर कंपनी, तो वहाँ पे मैंने अपने ड्रीम स्टेक्स तक पहुँचा पाया, नहीं पहुँचा पाया
भाई मेरे फंड्स होंगे उसी हिसाब से तो पहुंचा पाऊंगा। क्या 5.5 लाख रुपए पहले दिन इन्वेस्ट कर सकता था बीबीएल में? नहीं। तो ऐसे ही जब आपने टाइटन देखा हो, टीसीएस देखा हो, आपने जो है एचडीएफसी बैंक देखा हो, आपको मौके मिलते रहे होंगे और आप अर्निंग्स करते रहे होंगे अपनी एक्टिव इनकम के थ्रू, और उन डिप्स में धीरे धीरे लेते रहे होंगे। हो सकता है आपने इस तरह से 10 कंपनीज में काम किया हो, आपकी 4 कंपनी यस बैंक निकल गई, आइडिया निकल गई, या इस तरह की कोई कंपनी निकल गई, बन गई जाके। वो किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन 10 में जब आप चले तो 2 ही पैसा बना देंगी। तो अभी जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर कहीं किसी कंपनी में मेरा 3-3.5 लाख रुपए लग गया, उसमें मैं ये भी नहीं है कि उसमें पूरे स्टेक्स मैंने ले लिए, जबकि वो छोटी कंपनी है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो दूसरी कंपनी पिछड़ गई है उनमें करेक्शन 15% या 16%, 17%, तो नहीं उतनी बढ़ा पाएंगे, तो ठीक है यार, उसको 70,000 था 75 तक पहुंचा देते हैं। इस तरह से आपको बढ़ना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट का सोचना पड़ता है। ठीक है, तो अब जैसे ये मैंने इसीलिए निकाला कि आई एक्सपेक्ट, मैंने आपको बोला ना कि यही स्मॉल कैप्स और छोटी कंपनीज जब आपकी पोर्टफोलियो में मिड कैप या लार्ज कैप 2 ही 4 होंगी, सब नहीं बनेंगी। और कुछ कंपनी ऐसी भी होंगी सब कुछ अच्छा होने के बाद भी ये आने वाले 5 से 10 सालों में आपको उनका नामो निशान नहीं दिखाई पड़ेगा। मेरे पोर्टफोलियो की कंपनीज की बात कर रहा हूं मैं, वो जीरो हो जाएंगी। लेकिन जब आपकी कोई कंपनी, भाई मान के चलो आज ये एक लार्ज कैप है, मैं नई कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐड करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन्हीं कंपनीज में से जो आज ये 8,000-7,000 करोड़ के आसपास की कंपनीज दिखाई पड़ रही हैं, इनमें से मालूम पड़ा 2 कंपनी भी अगर 55,000 करोड़ तक भी पहुंच जाती हैं, मिड कैप के स्टेज के आसपास तक पहुंच जाती हैं, और लंबा समय तो लंबा लगेगा कि भाई कोई चलने को ही राजी है, तब बनाने को ही राजी है, होने को ही राजी है, 10 से 12-15 साल लग सकते हैं उसको, तो वो मालूम पड़ा मिड कैप में पहुंच पाई। और अगर कोई लार्ज कैप बन गई, एकदम रॉकेट बन गई, तो बात ही अलग है। तो वहां पे अगर कोई कंपनी पहुंच पाई या कर पाई या देख पाई, तो आप तो एक ही शेयर से फाइनेंशियली फ्री हो गए। लेकिन वो जर्नी लंबी देखना नहीं चाहता ना, कोई करना नहीं चाहता। अब वो देख कर तब पाओगे जब डिसिप्लिन के साथ में चलोगे और चीज़ों के अपनी वैल्यू के हिसाब से चीज़ों को बढ़ते हुए आगे देखते हुए चलोगे। तब होपफुली मार्केट में कितनी किसने किस पे क्या मिसाइल मारी, कहाँ रुका तेल, कहाँ से आ रहा है एलपीजी, क्या कुछ है, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। पेनफुल है, समय के साथ धीरे धीरे सब होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। जिंदा कायनात है अगर, तो व्यापार जरूर चलेगा, और व्यापार चलेगा तो रास्ते निकल के आएंगे। यूएसए से एलपीजी मंगाई जाएगी, 45 दिन में महंगी आएगी, कोई बात नहीं। यहाँ से 5 दिन, यहाँ से 10 दिन में आ जाती थी, वहाँ से 45 दिन में आ रही है। तो भाई अब भूखे को रोटी का अपने जुगाड़ कर लेता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा डॉग्स हैं, कैट्स हैं, बहुत सारे हैं, और चिड़ियाँ हैं वगैरह हैं, अपना पेट तो भर ले रहे हैं ना। नीड तो जहाँ नीड, इंसान की नीड जिस तरह की है, वो उस तरह से हाहाकार मचाए पड़ा है। तो जब उसका चूल्हा नहीं जलेगा ना, तो कोयला जलेगा या लकड़ी जलेगी या थोड़ी चीज़, बहुत चीज़ें। अब 10 रुपये की चाय 15 ही क्यों की, 50 रुपये क्यों नहीं कर दी गई? उसे पता है 50 में तो एक बंदा भी नहीं लेने आएगा। वो लकड़ी इकट्ठी करेगा, घर में लेके बना लेगा भाई। हाँ, रीज़नेबल लगेगा यार, मेरे घर में का अगर मैं बनाने जाऊँगा तो जो है कि पहले मुझे 10 रुपये में फ़ायदा दिखाई पड़ता था चाय में, अब मुझे जो है कि मेरे घर में भी खर्चा 12-13 रुपये तक का आ ही जाएगा। इसने 15 कर दी तो चलो कोई बात नहीं, 1-2 पीता था मैं, अब 1 पी लेता हूँ, एक चाय मैं घर पे ही बना लूँगा। ऐसे ही चलता है, और चीज़ें फिर बाद में डाइल्यूट हो जाती हैं। हालांकि मानता हूँ कि इंडियन रुपए जिस तरह से गिर रहा है, तो आप गरीब तो हो ही रहे हो, लेकिन इसीलिए आप ये मत मान के चलो कि भाई आपके अगर अकाउंट में 1,000 रुपये पड़े थे, तो वो मान के चलो 1,000 रुपये पड़े थे, तो जो वैल्यू है आज 93 रुपये का डॉलर है, तो आज से 1 साल पहले जो है 83 का मिल रहा था, तो 83 रुपये के बराबर का था। आप ग्लोबली चीज़ों को देखो कि भैया अगर आप जाओगे, बाहर घूमने जाओगे, क्यों जो आपके होम टाउन और उसके आसपास में चीज़ें सस्ती मिल जाती, वहीं आप जब ट्रैवलिंग में जाओगे तो आपको जो रेट में चीज़ें मिलती वहाँ पे आप वही 10 रुपये की चाय वहाँ पे 20 रुपये की भी मिलेगी, तो आप पीते हैं क्योंकि वहाँ का रेट वही होगा। तो ऐसे ही जब ग्लोबली वर्ल्ड में जब आप जाएंगे, तो अगर डिप्रिसिएशन हो रही है रुपये का, तो उसके रीजंस अलग हैं, उन पे हम नहीं जा रहे। लेकिन आप अपने इंडिविजुअली जो विद इन द कंट्री महंगाई है, उसकी अलग बात छोड़ दो
ठीक है, आज अगर एलपीजी आएगा वहां से यूएसए से तो वो डॉलर्स में आएगा ना भाई, है ना। और डॉलर हो गया महंगा, रुपए ज्यादा देने पड़ रहे, डॉलर भी महंगा हो गया और एलपीजी भी महंगी हो गई। तो वो महंगा आएगा, वो किसको बेचा जाएगा? इंडिया को अगर जरूरत है, इंडिया में किसको जरूरत है भाई? आपको अपने घर में खाना बनाना है ना। आप पहले मान के चलो 4 भोग बनाते थे, आज आज 2 सब्जी, 1 सब्जी तो बनाओगे ना। ठीक है, जहां सिलेंडर आपका 5 महीने चलता था, आपने कर्टेल कर लिया भाई, इतनी आप जो है, नहीं सॉरी 5 महीने कह रहा हूं, 2 महीने चलता था, आप उसे 2.5 महीने चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर वो सिलेंडर 1,000 रुपए का था तो वो 1,500 रुपए में अगर यूएसए से एलपीजी आती तो वो करना पड़ेगा ना। तो आपको ऊपर तो डबल मार पड़ी। तो अब इस डबल मार की महंगाई में करा क्या जाए? तो उसका तरीका यही है। आज ये कंपनी जो व्यापार कर रही है, इंडियन कंपनी, हम इनमें जिनमें इन्वेस्टेड कर रहे हैं, तो इनका भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सपोर्ट होंगी, तो भाई इन्हें डॉलर्स में पेमेंट मिलेगा। कच्चा माल मंगाएंगे तो उसी हिसाब से मिलेगा। तो ऐसे समझने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ आई होंगी। और ये जो कंपनीज़ की बात करी, जैसे मैंने इसकी कंपनीज़ की बात करी, और जो जिनके चार्ट्स मुझे पूरे उसमें नहीं मिले, तो वो उसमें अगर हम आप लॉन्ग उसमें जाएंगे तो ये देख सकते हो, आज इसमें भी लोग डूबे बैठे हैं। लेकिन ये छोटे मार्केट कैप की कंपनी आपको ऐसा मिलेगा भाई, जिसने 2012 में लेके छोड़ दिया, तो वो आज उसका 2 रुपये 80 पैसे का शेयर जो था, और मालूम पड़ा बाद में भी खरीदता रहा, 5 में भी रुपए में भी खरीदा, 10 में भी खरीदा, 4 में भी खरीदा, 2 में, फिर वो 2 में भी आया, सब कुछ है। ये देख सकते हो 2.5 रुपये कितने साल बाद, 2020 में, और कहाँ ये 2012 में। हो सकता है फंडामेंटल डिफरेंट होंगे, लेकिन अगर वो जिंदा है और मेरे 15,000 रुपये लगे हैं, 12,000 रुपये लगे हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ कि मुझे उतनी कंपनी लेके नहीं चलनी, तो यहाँ 2 रुपये था और उसके बाद में ये यहाँ पे गिरते गिरते मेरा पैसा इसने बिल्कुल, मैं यहाँ पे भी बाइंग करता रहा, और ये मेरे को एवरेज प्राइस 10 रुपये बैठी, मान के चलो आगे तक, कब 2017 तक। और वो फिर अब मेरा एवरेज प्राइस हो गया 10 रुपया, और वहाँ से वो फिर 80% टूट गई, जो कि अभी VPRPL। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ऐसा बनेगी जाके, मैं जनरल बात बता रहा हूँ। इंटरनल फ्रॉड नहीं है, छोटा पैसा लगा है तो ठीक है। और तो यहाँ पे वो 2 रुपये में आ गई, तो 80% फिर करेक्टेड हो गई, 80-90%। और वही कंपनी ने पैसा बनाया भाई, पैसा वो आज अगर कोई टिका हुआ है तो वो जिंदा है, तो 818 रुपये तक पे भी है। तो इसलिए मैं बहुत सारी कंपनीज में ध्यान नहीं देता हूँ जो मेरे पोर्टफोलियो में ही है। हाँ, जो कंपनी फ्रॉड, अब जैसे फ्रॉड 2 कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में अभी तक मुझे 2 दिखाई पड़ी थी, वो दोनों से मैं निकला, और एक में प्रॉफिट से निकला, एक में लॉस से निकला। एक लॉट वाली कंपनी थी, वो उस समय की लर्निंग्स और अभी की लर्निंग में थोड़ा तो अंतर आता ही है। जब आप समय देते हैं, धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, तो चीज़ें बढ़िया हो जाती हैं। तो ऐसे ही है, आपको ये सब चार्ट दिखाने के पीछे के रीजंस क्या है कि भाई ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अंधे हो के पैसा पड़ा रहने दो, खराब कंपनी हो रही, पढ़ो उसे, बार बार पढ़ो। मैंने पढ़ा VPRPL को दोबारा से कि भाई उसको ये नहीं मिल रहा है, ऑर्डर्स नहीं मिल रहा है, ये रेड फ्लैग है, हाँ ये ठीक है, पॉज है, सब कुछ है। हाँ सर, तो निकलना चाहोगे? हाँ भाई, इतनी कंपनी, 60 कंपनीज अगर मेरे पोर्टफोलियो में, जिसमें बहुत सारी कंपनीज में एक एक शेयर पड़ा हुआ है, जिनका कोई मतलब वो नहीं है। हो सकता है उनमें अच्छी कंपनीज भी होंगी, हो सकता है बाद में कभी वो कंपनी मुझे मौका दे रही हो, मेरे पास कहीं और जगह लगाने की पैसा ना हो, तो उसमें मैं लगाऊं, क्योंकि इन्वेस्टिंग तो मुझे अभी कंटिन्यू करनी ना, जब तक एक्टिव इनकम कंटिन्यू है। तो आगे के 13-14 साल, तो 13-14 साल, और जिस फंड्स की मुझे ज़रूरत नहीं होगी तो वो पैसा लगेगा। तो उसके लिए कंपनी अगर मान के चलो 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 25 हैं, तो पोर्टफोलियो में फिर वो वही बचती हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि 20 कंपनी का पोर्टफोलियो होना चाहिए, 25 का, मैं भी उस चीज़ के लिए समर्थन करता हूँ। लेकिन आज मुझे वो फिक्स नहीं पता है कि 25 वही होनी चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा लेके चला हूँ। तो वो अगर एक शेयर है उसमें, तो वो भी काउंटिंग कर रहा है मेरे पोर्टफोलियो में। हाँ, अब जब इन्वेस्टमेंट कंपनीज में लाखों में होने लगी, तो वहाँ पे 5,000, 2,000, 3,000 की इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ बिग डील। अगर इंटरनल फ्रॉड होगा तो मैं लॉस में भी निकलूंगा। इंटरनल फ्रॉड नहीं है, 80%, 70% करेक्टेड हो गई है, तो जब नज़र जाएगी उसे दोबारा से पढ़ा जाएगा। नैनो है, नैनो कैप है, माइक्रो कैप है। लेकिन मुझे कुछ मेरे मल्टीबैगर्स मिल चुके हैं जो मेरे पोर्टफोलियो को खींच के आगे ले जाएंगे। क्या विजय केडिया साहब ने, या राकेश झुंझुनवाला सर ने, या दमानी साहब ने, या आशीष कचोलिया जी ने, या वॉरेन बफे साहब ने हर खरीदी हुई हर कंपनी में पैसा बनाया क्या? नहीं। उनके भी बड़े बड़े लेसन्स और लर्निंग्स रहे होंगे, तभी उन्होंने वो चीज़ें लिख के दी हैं। ठीक है, मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी ऐसी एक लॉट वाली कंपनी में ज़रूरत से ज़्यादा स्टेक ले लिए, जो कि मेरे पोर्टफोलियो को सूटेबल नहीं है। हाँ, मेरा पोर्टफोलियो करोड़ों का होता, तब उसमें अगर उतने लाख लगे होते तो चल जाता।
नहीं, लेकिन तो अब कैसे सल संभालोगे? तो उसकी स्ट्रेटजी मैंने बना रखी है आगे के लिए। अब वो कितनी फुलफिल होगी, 2 स्ट्रेटजी बना रखी हैं उसके लिए मैंने। अब दोनों में से जो चल जाएगी, नहीं चल जाएगी तो आगे बढ़ी जाएगी कि कैसे क्या उसको मैनेज करना है। तो इस तरह से ही बढ़ा जाता है और किया जाता है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी मेहनत के बाद चीज़ें ला पाता हूँ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहाँ आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को ज्वाइन कराइए ग्रुप में। और इस मुश्किल घड़ी में ही आपको सही चीज़ें एनालाइज करने की ज़रूरत है। कल मार्केट ओपन होता है, देखते हैं क्या कुछ होगा। और बाकी रिक्वेस्ट है 50 लाइक तो आप लोग दे ही दोगे एटलीस्ट, ठीक है। विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। ठीक है, ये थोड़ा सा, अरे यार।